स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल अच्छे होंगे। और ये आज डाउट के लिए बोला था, बताया था ना भाई, फ्राइडे और सैटरडे रेशियो के डाउट। पहली जो फर्स्ट सीट है वो डाउट की खत्म करते हैं। फर्स्ट सीट जो आपको डाउट के लिए बोला था उसको खत्म करते हैं। फर्स्ट सीट है बच्चे, फाइंड द, हाँ अब ज्यादा बिल्कुल अभी आपके कमेंट आने लग जाएंगे। अभी आपके कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे, कमेंट आराम से करना। और डाउट डाउट के हिसाब से लेंगे। डाउट का मतलब डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। इसमें चैट तो दिखाई नहीं रहा मैडम, व्हाट्सएप पे नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। ये क्या नाम है ये? हाँ स्क्रीन बताया था ना बच्चे। रेशियो के डाउट खत्म करते हैं आज। ये बताइए, फर्स्ट सीट जो आपने की है, फाइंड ए फोर्थ प्रोपोर्शन द नंबर, चौथा अनुपात बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना सबको आता है ना बच्चे? फोर्थ अनुपात क्या होता है देखिए, 21 21 है, अनुपात 33, प्रोपोर्शन समानुपात 56 और ये x है। ये नंबर है बच्चे। हाँ चलिए देखते हैं। ये बताओ भाई, रेशियो का मतलब होता है एक डिवाइड में दूसरा नंबर। तो 21/33, 21/33। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो का बराबर होना, 56/x। ये लो बच्चे, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। जो पार्ट कैंसिल हो रहा 7 पे, 7 3 21 हो गया, 7 8 56 हो गया, ठीक है ना। 3 यहां पे आ गया 11, पलट दिया बच्चे, x ऊपर आ गया और ये ऊपर चला गया। x कितना आ गया? 88। x कितना आ गया? 88। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा अनुपात। क्या आंसर आ गया? 88। ये आपका हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात बच्चे। ये आपका फोर्थ अनुपात आ गया जी।
चलिए भाई, फर्स्ट ही क्वेश्चन था 21, 33 और 56 का चौथा अनुपात क्या होगा। चौथा समानुपाती का क्या होगा। समान अनुपात का मतलब होता है दो रेशियो का बराबर होना। 21 और 33 का जो अनुपात है वो 56 और x का होना चाहिए। रेशियो का मतलब एक नंबर के डिवाइड बाय दूसरा नंबर, या ये बार बार ना लिखना चाहिए, पहले और लास्ट की गुना इन दोनों की गुना के बराबर होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 21 गुना में x, 21 गुना में x किसके बराबर बोलो बच्चे, 33 गुना में 56, 33 गुना में 56, तो भी आपका आंसर कितना आ जाता, 7 3 7 8 और बिल्कुल 88 आ जाता, तो भी आपका आंसर 88 आ जाता। बोलो चलेगा ना भाई, सहमत हो सारे दोस्त, शाबाश। अब क्लास दिखने लगी ना भाई सभी दोस्तों को। हाँ, हेलो हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय भीम जय श्री राम, बिल्कुल लव यू बच्चे, राधे राधे। हाँ सभी को। चलिए ये डाउट पार्ट स्टार्ट किया बच्चे, आज डाउट की तरफ चलते हैं। हाँ डाउट की तरफ चलते हैं। सारे बच्चों को बता दो, कई सोच रहे हैं क्लास नहीं चलती होगी। संख्याएं 1.2 और 1.8 के लिए तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात पता है ना। अगर दो नंबरिंग लिखे हो, थर्ड अनुपात आपको बताया था। दो संख्या लिखी हो 1:1.2 रेशियो 1.8 प्रोपोर्शन समानुपात 1.8:x, आपको ये बताया था बच्चे। जब भी थर्ड रेशियो निकालना हो, तृतीय अनुपात निकालना हो, बोलो बच्चे, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो बच्चे, तृतीय अनुपात निकालना हो, तो उस केस के अंदर क्या है। क्लास चल रही है बच्चे, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। शो अभी नहीं हो रही, अभी देखो हो रही है। हाँ 1.2 क्लास शो हो रही है ना बच्चे सभी दोस्तों को। हाँ सभी दोस्तों क्लास शो हो रही है ना मेरे भाई। चलिए हाँ अब ये सुनो बच्चे, 1.2 थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, तृतीय अनुपात की बात करें, तो ये नंबर 2 बार लिखा जाएगा। मध्य अनुपात में खाली सीट 2 बार लिखी जाएगी, पता है ना। चलिए बच्चे 1.2x बराबर किसके हैं, 1.8 इंटू में 1.8। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे मेरे वीर, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे। 6 गुना में 2 12, 6 गुना में 3 18, 2 यहाँ पे 9 आ गया 0.9, और 9 गुना में 27 कितना 2.7। x कितना आ गया 2.7, कितना आ गया बच्चे 2.7। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आप सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दो, सारे धुरंधर इस बात पे ध्यान दो, जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछे या थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर कभी भी आपको 2 नंबर लिखे आगे, अगर आपको 2 नंबर लिखे आगे 9 और 4, क्या नंबर लिखे आगे 9 और 4, 9 और 4, इसका थर्ड रेशियो बताओ, थर्ड तृतीय अनुपात। थर्ड में क्या होता है बोलो सुनो बच्चे, थर्ड में होता है 9:4, ये 4 2 बार आता है, सही बात है ना, ये 4 2 बार आता है। और मीन में क्या होता है बच्चे, मध्य अनुपात। मीन मध्य अनुपात पूछे तो क्या होता है 9:, ये खाली सीट बगल वाली बीच वाली खाली सीट रहती है, x:4। बस ये ध्यान रखना, दोनों की रकम सेम होती है। थर्ड में क्या होता है, मीन में क्या होता है बच्चे, मीन के अंदर ये खाली सीट खाली रहती है, यहाँ पे 2 खाली रहती है, और यहाँ पे लास्ट वाली सीट खाली रहती है। मीनिंग क्या होता है बच्चे, थर्ड का मीनिंग होता है 9 और 4 का जो अनुपात होगा, बताइए 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखूं सेम रेशियो आ जाए। मीन का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के साथ वही रेशियो बनाए और जो 4 के साथ भी वही रेशियो बनाए, ये मीन का मतलब होता है। चलिए मेरे वीर, डाउट को डाउट के हिसाब से ही करते रहें प्लीज। हाँ डाउट को डाउट के हिसाब से ही चलने दें। चलो बच्चे, हाँ कोई कह रहा है पहले सीट से लगो, सेकंड सीट से लगो, लास्ट से लगो, प्लीज अपने सुझाव ना दे, शाबाश अपने सुझाव ना दे प्लीज। x y बराबर है 3:4, x अगर 3 है तो y 4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ 7x माइनस में 4y 3x प्लस में y। इसका मतलब ये हुआ, अगर x डिवाइड बाय y का रेशियो कितना है मेरे वीर, x बाय y का रेशियो 3:4 है, यानी x जहां जहां दिखाई देगा वहां 3 रख दो, जहां जहां y दिखाई देगा वहां पे 4 रख दो, सही है ना। और डाउट को डाउट के हिसाब से करेंगे। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 7x माइनस में 4y डिवाइड बाय कितना बोलो बच्चे, हाँ 3x प्लस में y, 3x प्लस में y, ये आपसे पूछा जा रहा है। जहां जहां x दिखाई देगा वहां 3 रख देंगे, जहां जहां y दिखाई देगा वहां 4 रख देंगे, जहां जहां x दिखाई देगा वहां 3 रख देंगे, जहां जहां y दिखाई देगा वो 4 रख देंगे। 7 गुना में 3 21, और 4 गुना में 4 16, 21 में से 16 गया कितना आ गया 5, 3 गुना में 3 9 9 और 4 13, हाँ 5/13, 5:13। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, शाबाश। कौन सा ऑप्शन बच्चे, डी ऑप्शन। कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री का नंबर था। जहां जहां x दिखाई दे वहां 3 रख देंगे, जहां जहां y दिखाई दे वहां 4 रख देंगे। हाँ छोटे एग्जाम में, यूपीएसआई के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, ये एग्जाम में बहुत आने का चांस है। अति आवश्यक क्वेश्चन है ये बच्चे। बुक में से जो जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल के थे वो सारे आपको करवाए गए हैं।
हाँ चलो बच्चे, ए बी का रेशो 2 3 है, बी सी का रेशो 4 5 है। ए बी का रेशो कितना है बोलो बच्चे? हाँ, ए बी का रेशो कितना है? 2 3 है, और बी और सी का रेशो 4 5 है। कॉमन बंदा कौन है उसे बीच में लिखो। कॉमन बंदा कौन है बच्चे? उसे बीच में लिखो। कॉमन बंदा कौन है बोलो बच्चे? बी है। कॉमन बंदा बी है। क्लास चल तो रही दोस्तों। ए और बी का रेशो कितना है? ए और बी का रेशो 2 3 है, बी और सी का रेशो 4 5 है। तो बताइए ए की 2 बी की 2 गुणा में बी सी क्या होगा? खाली कॉमन बंदा कौन है बच्चे? कॉमन बंदा बी है। कॉमन बंदा बी है, उसे बीच में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? A/B/C। क्या लिखा? A अनुपात B अनुपात C। तो बताइए बच्चे, ए और बी का रेशियो क्या है? 2:3, 2:3। ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है। सारे धुरंधरों को ये बता रखा है। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, याद है ना? आपको ये सिखाया रेशियो के अंदर, आपको ये सिखाया रेशियो के अंदर कि हमें क्या करना होता है बच्चे? जो कॉमन बंदा उसे सेम करना होता है। यहाँ पे बी बंदा कॉमन है, बी यहाँ तो कह रहा है मेरे पास 3 रुपए, यहाँ कह रहा है मेरे पास 4 रुपए, इनको बराबर करना पड़ेगा। या तो इसमें ऊपर वाले में एक जोड़ दो या इसमें से एक घटा दो, दोनों काम नहीं कर सकते। रेशियो के अंदर क्या नहीं कर सकते दोस्तों? अनुपात के अंदर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। रेशियो में प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेशियो में प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है। रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं। तो क्या करेंगे? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। कितना आंसर आ गया? 8। 4 गुणा में 3 12, और 5 गुणा में 3 15। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ए की 2 यानी कितना? 64 अनुपात बी की 2 यानी 144, और बी सी की गुणा यानी 12 गुणा में 15। कैंसिल जो हो रहा बच्चे वो कैंसिल कर दो। सबसे पहले बताइए किस पे कैंसिल हो गया? 4 पे कैंसिल हो गया। 4 पे कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 16। 4 पे कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? हाँ, 4 पे कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 4 12, 4 3 36। 4 पे कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 4 3 45। कितना आ गया? 45। तो कौन सा ऐसा आंसर है बच्चे जो 16 36 और 45 है? 16 36 और 45 बी इज राइट आंसर। 16 36 और 45 कौन सा? बी इज राइट आंसर। शाबाश, बोलो भाई। हाँ चलिए बच्चे, सर टाइम टेबल में भी क्लास नहीं थी, ये तो बहुत बुरी बात है बच्चे। मैं बोलूंगा एग्जामपुर टीम की ये तो बहुत बड़ी गलती है। अगर टाइम टेबल में क्लास क्यों नहीं दी थी मैं बात करूंगा अभी। टाइम टेबल में क्लास नहीं दे रखी थी, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, क्यों नहीं दी थी। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ अगले तरफ की चलते हैं। ये पूछना है मैडम, बच्चे कह रहे हैं टाइम टेबल में क्लास ही नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी? ठीक है, हाँ ये पता जरूर करना। अभी बताते हैं। ए बी का रेशियो है 1/2 3/8। ए और बी का आपस में रेशियो क्या है बच्चे? हाँ, ए और बी का आपस में रेशियो क्या है? जब भी एग्जाम ऐसा है डिवाइड वाले पार्ट को खत्म करें 8 से, 2 और 8 को, दोनों को 8 खत्म कर देगा ना, 8 से गुणा करो, इसको भी इसको भी। 2 4 और 3। ए बी का रेशियो क्या आ गया? 4 3 आ गया। ए बी का रेशियो 4 3 आ गया। आगे क्या बोला गया है? बी और सी का रेशियो। बी और सी का रेशियो क्या है? B/C। बी और सी का रेशियो क्या है बोलो भाई? 9 से गुणा कर दो 3। तो यहाँ पे कितना? 9 से गुणा करेंगे, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, पता है ना? तो 3 गुणा, रेशियो के अंदर गुणा किसी से भी कर सकते हो। 3 और यहाँ पे 5 रेशियो आ गया। आगे बताइए इसको किससे खत्म करें? सी डी का रेशियो क्या है? 12 से गुणा कर दिया। सी डी का रेशियो क्या है बोलो बच्चे? सी और डी का रेशियो 12 से गुणा कर दिया, 6 2 10, और यहाँ पे 12 से गुणा किया, 4 3 9। अब ये बताओ कॉमन बंदा बीच में, यहाँ बी कॉमन है या सी कॉमन है? सबके नाम लिखो A B C D, सबका नाम लिखो बच्चे A B C D। तो बताओ A कितना? 4 है, B कितना? 3, B कितना? 3, C कितना? 5, D कितना? 10, और ये सॉरी C, ये लो, ये खाली सीट। सारे धुरंधरों को पता है खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से क्यों भरेंगे ये भी बताया था, सबको सेम करने के लिए। सही है ना? अब इन सब की गुणा करेंगे। 4 गुणा में 3 12 120। आगे बताओ 3 गुणा में 3 9 गुणा में 10 90। 5 गुणा में 3 15 यानी 150। 5 गुणा में 3 15, 15 गुणा में 9 यानी 135 135। ये आपका रेशियो आ गया बच्चे। किस पे कैंसिल हो रहा है? जो पार्ट कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 5 पे कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया? 24। 5 पे कैंसिल हुआ 18। 5 पे कैंसिल हुआ 30। 5 पे कैंसिल हुआ 5
2 10, 5 गुना में 2 10, 5 7 35। अब किस पे कैंसिल हुआ? हाँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट था बच्चे। हाँ, इसके लिए पूरा एग्जाम पूरा आपको माफ़ी मांगता है कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास शो नहीं कर पाए, सही है ना? हाँ, क्लास टेक्निकल दिक्कत की वजह से नहीं कर पाए, ये दिक्कत थी। चलिए बच्चे, अब किस पे कैंसिल हो रहा? 3 पे। 3 पे कैंसिल हुआ तो 3 8, 3 6, 3 10 और 3 अनुपात 9। तो बताइए 8 6 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सी ऑप्शन है। 8 6 10 9 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सी ऑप्शन है। आज अलजेब्रा क्लास में बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 8 6 10 9 एडवांस बिल्कुल गजब तरीके से करवाते हैं बच्चे। हाँ, एडवांस बिल्कुल गजब तरीके से करवाते हैं। यूपीएसआई के अंदर ऐसा एडवांस आता नहीं है, वरना तो मैं आपको इतने गजब तरीके से बताता मैं चीज़ें, मतलब। चलिए बच्चे, आप, हाँ, कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आ गया। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। डाउट को डाउट के हिसाब से करो बच्चे। डाउट का मतलब डूबते को तिनके का सहारा। डाउट का मतलब डूबते को तिनके का सहारा। घर में आपने प्रैक्टिस करी होगी। ए का 30%, ए का 30%, और ऐसे हर एक चीज़ बच्चे, हर एक जो चीज़ें करवाई उसका डाउट लेना, हर एक जो चीज़ करवाई गई उसका डाउट लेना, उसको अच्छे ढंग से दोबारा बताना, 3 बार बताना। मैं आपके लिए हर प्रयास करने को तैयार हूँ। हर एक टाइप का बच्चे यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधर, ध्यान से सुन लो, मैं आपके लिए हर एक प्रयास करने को तैयार हूँ। बट आप रैंक लेके आओ बच्चे, कमी ना रह जाए कहीं पे भी। हाँ, एडवांस कब चला दिए आप? अरे आज सुबह मैंने बोला था, नहीं था? आपसे वादा नहीं किया था कि इस वीक एडवांस की क्लास स्टार्ट कर देंगे? अरे भूल गए मेरे वादे को? मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि इस वीक पक्का एडवांस स्टार्ट करूंगा? आज मॉर्निंग में क्लास नहीं देखी आपने? 7 बजे से, मॉर्निंग में 7 से लेके 10 बजे तक थी। वो तो 9:15 के करीब ने क्या हुआ पता नहीं, कैसे टेक्निकल दिक्कत आ गई, बीच में क्लास बंद हो गई। ठीक है, हाँ, क्लास बीच में बंद हो गई, वरना बहुत गजब तरीके से आज एडवांस पे बारिश करी थी। पता नहीं आज आपको? आज तो मैं मॉर्निंग में उठ के आया हूं बच्चे यहाँ। चलिए, ए का 30%, ए का 30%, वादा नहीं किया था मैंने आपसे? आप मेरे को सामान्य, मैं आपसे जो वादा करता हूँ ना, बड़ा सीरियस रहता हूँ बच्चे। 3/10, 3/10, ए का 3/10। बी किसके बराबर है? बी का 25/100 यानी 1/4। और सी किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है। सी किसके बराबर है बच्चे? 1/5 के बराबर है। सब दोस्तों को पता है, ए बी सी की जगह कुछ भी लिखो भाई, शाबाश। आपको मालूम नहीं था, कोई बात नहीं बच्चे, अब बता दिया। आप देख लेना, जरूर देखना आज यूट्यूब पे जाके, अभी यूट्यूब पे पढ़ी हो क्लास। जल्दी से बताओ, इनको पलट दो। ए बी सी की जगह क्या लिखो कि तीनों पलटे बराबर हो जाए? ए को पलट दो, कितना हो जाएगा? 10/3। बी की जगह क्या लिखूं? 4/1। सी की जगह क्या लिखूं? 5/1। बोलो भाई, सहमत हो ना? हाँ, ये बताओ सबको किससे गुणा कर दूं? 3 से। तो 10, क्योंकि रेशियो डिवाइड में नहीं होता। 12 और 15, 10 12 और 15 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? 10 12 और 15 ऑप्शन नंबर, हाँ, 10 12 और 15 ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बोलो मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी है। बोलो बच्चे, कितने सिंपल। डाउट का मतलब डूबते को तिनके का सहारा। अरे ऐसे कैसे? 7 नंबर चला कैसे गया? वो तो 6 करवाया था। डूबते को तिनके का सहारा, हाँ हाँ, डूबते को तिनके का सहारा बच्चे, बिल्कुल, डूबते को तिनके का सहारा। चलो बच्चे, ये बताइए, ये कह रहा है 7/15, 15/23 और 17/25 तथा 15/27 में सबसे छोटा अनुपात कौन है? सबसे छोटा कौन है? देखिए भाई, क्या क्या है? 7 बटा, क्या क्या है बच्चे? देखना, 7/15, 7/15, और क्या है? 15/23, 15/23, और क्या है? 17/25। सारी काउंटिंग खराब ली वाली, गुणा खराब ली। 17/25, और क्या है? 15/27, 15/27। आपसे पेपर वाला पूछ रहा है, बताइए इन सब में सबसे छोटा कौन है? इन सब में सबसे छोटा कौन है? एक चीज तो ये है भाई, ये 7 का डबल 14 से थोड़ा सा ज्यादा है, 15 का डबल 30 से कम है, 7 का डबल 34 से भी कम है, 15 का डबल 30 से भी कम है। ये वाला जो पार्ट है वो डबल से ज्यादा है। सहमत होना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे? हाँ, ये डबल से भी ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल, हाँ, देखते ही करना चाहो तो सी ऑप्शन है। बोलो भाई, देखते ही करना चाहो, कुछ भी ना करना चाहो, देखते ही करना चाहो तो ये लो सबसे छोटा पूछा है। अरे पता लग रहा है ना, 7 का डबल होता है 14। अगर नीचे 14 भी होता, सोच के देखो बच्चे, अगर 7 के बटे 14 भी होता, अगर 7 के बटे 14 भी होता तो 0.5 आएगा ना? बोलो बच्चे। और अब अगर ये बताओ बच्चे, अगर मैं कहता हूं 7 बटे ज्यादा है, 14 से ज्यादा 21 आ गया मान लो, तो ये 1/3 0.33 आएगा, पता है ना? इसका मतलब
जैसे जैसे नीचे नंबर बड़ा होता रहेगा ओवरऑल छोटा होता रहेगा नंबर, पता होगा ना। अगर आप डिवाइड बड़े नंबर से करेंगे, अगर डिवाइड बड़े नंबर से करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा आने लग जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट छोटा आने लग जाएगा। सारे बच्चे बताओ 7 का डबल 14 से ज्यादा है, 15 का डबल 30 ये तो कम है, ये तो छोटा नहीं है बच्चे, ये सब छोटा हो गया। 17 का डबल 34 से भी छोटा, ये भी छोटा नहीं बड़ा है। 15 का डबल 30 से भी बिल्कुल, ये भी समझ गए ना। तो सबसे छोटा कौन है? 7/15। देखते ही देखते ही आंखों ही आंखों में, बिल्कुल। हाँ सर, विवेक सर को बोलें हिस्ट्री बुक के लिए 42 दिन हो गए ऑर्डर लिए हुए। बच्चे मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी तरफ से भी, हाँ उनकी तरफ से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत बात है बिल्कुल। अगर ऑर्डर लिए इतने दिन हो गए तो मैं ज़रूर बोलूँगा उनको भाई, ठीक है ना। और आप मेरी बात समझो यार, मैं हर एक बात उनको ऐसे बोल नहीं सकता कि बच्चों के ऑर्डर लिए आपको इतने दिन हो गए, समझ रहे हो ना यार। वो मालिक हैं, मैं मजदूर हूँ, आप थोड़ी सी मेरी वो भी करो बच्चे, मैं उस तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। हाँ अगर कोई टीचर होते, मेरे बराबर के कोई टीचर होते तो मैं उनको बिल्कुल खींच के बोल देता भाई इतने दिन हो गए ऑर्डर लिया, आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी। अब आप मेरी बात समझ सकते हो बच्चे। आप मेल वगैरह आप कर सकते हो कि सर बुक प्लीज पहुंचाओ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपकी तरफ से कि बच्चों की, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर लूंगा बच्चे जरूर। चलिए ए बी का रेशियो क्या है? 2:4, 1:2 भी लिख सकते थे। बी सी का 4:5, ठीक है, और सी डी का 6:7 कर लेंगे ना बच्चे, कर ही लेंगे सीधा यार, खाली से है पता ना। ऐसे खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी, हाँ खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी, बिल्कुल बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से अपने आप कर लोगे। चलिए भाई, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए भाई, a + b, b + c, c + a का रेशियो है 6, 7, 8। किस किस का बोलो बच्चे? a + b, a + b, हाँ b + c और c + a, इनका आपस में रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 6:7:8, 6, 7 और 8। a b b c और c a का रेशियो है 6, 7, 8। आपको बताना है a + b + c का जोड़ है 14, तो c का मान क्या होगा? तो c का मान क्या होगा? पहले सारे धुरंधर ये बताओ, शाबाश। हाँ सर की क्लास एसएससी बाय एग्जामपुर, हाँ एसएससी बाय एग्जामपुर, एसएससी में हुई थी बच्चों क्लास। चलिए अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं तीनों पलड़ों को जोड़ूं तो बताओ a कितनी बार आ गया बच्चे? 2 बार। b कितनी बार आ गया? 2 बार। c कितनी बार आ गया? 2 बार। एसएससी वाली क्लास देखना बच्चे, एसएससी एग्जामपुर एसएससी की क्लास जरूर देखना, जो आज मॉर्निंग में हुई थी। जो बच्चे बार बार बोल रहे थे एडवांस स्टार्ट कर दो, एडवांस स्टार्ट कर दो, और मैं आपसे बार बार वादा कर रहा था, हाँ मैं आपसे वादा कर रहा था, एग्जामपुर वाईएसएससी पे हुई थी, मैंने आपसे वादा नहीं किया था? आप मेरे वादे को भूल कैसे सकते हो, ठीक है ना। अरे एक वादा और भी कर रखा है, मोबाइल का वादा कर रखा है मैंने, मोबाइल भी दूंगा, टॉप लेके आओगे तो रैंक। चलिए बच्चे ये बताओ, ए बी बी सी और सी है 6, 7, 8। अगर मैं इन सब का जोड़ कर दूं, डबल ए हो जाएगा, डबल बी डबल सी, तो इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा बोलो बच्चे? डबल ए डबल बी डबल सी, 2 कॉमन आ गया, a + b + c, पता है ना। डबल ए डबल बी डबल सी कितना आ गया? 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो गया बोलो बच्चे? 21। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो के अनुसार a + b + c का जोड़ कितना है बच्चे? 10.5 है। रेशियो के अनुसार तीनों का जोड़ कितना है? 10.5 है। आपसे पूछा किसका जा रहा? सी का पार्ट। अगर सी का, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, यहाँ सी नहीं, ए भी घटा दो, ए भी कितना है बोलो भाई? 6 है, तो सी कितना आ जाएगा? 4.5। सी कितना आ जाएगा? 4.5। अगर तीनों का जोड़ 10.5 है, अगर ए बी सी तीनों का जोड़ 10.5 है, तो सी की वैल्यू 4.5 है। ये तो तब है रेशियो के अनुसार, ये है रेशियो के अनुसार। रियल में बताओ बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? हाँ रेशियो में वो वाला क्वेश्चन करा दो प्लीज, जो डायमंड नीचे गिर के टुकड़ा हो जाता है। बच्चे मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा मेरे वीर, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखा है, डायमंड वाला इसके अंदर है, वो थोड़ी देर में आएगा। बीच में से तो करवाऊंगा नहीं, हाँ बीच में से तो करवाऊंगा नहीं। आज तो बच्चे मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, कल पता है क्या करूंगा? कल देखो आपके कमेंट सामने चलते रहते ना। अरे होगी, ये बच्चे बताना भूल गया, अंकित बच्चे ये बताना भूल गया कि क्लास होगी। हाँ सर आप मजदूर नहीं, आप मैथ के भगवान हैं, वो आपके लिए बच्चे, ठीक है ना। आप इतना प्यार देते हो, वो आपका बड़प्पन है, ठीक है। चलिए वो आपका बड़प्पन है, बिल्कुल। चलिए बच्चे ये बताओ सारे दोस्त, कल जो है ना, कल जो अगला डाउट होगा सीट नंबर 3 का डाउट होगा, बता दूंगा आज, बता दूंगा कौन सी सीट है वो। सीट नंबर 3 के 28 क्वेश्चनों के डाउट करवाएंगे कल, और मैं आपका कमेंट देखूंगा ही नहीं। कल जो है ना, ये स्क्रीन लगवाऊंगा ही नहीं मैडम से,
स्क्रीन लगवाऊंगा ही नहीं, सही बात है ना। चलिए बच्चे, रियल में बताओ तीनों का जोड़ कितना है? 14। रियल वैल्यू क्या है बोलो? 14। वैल्यू सबसे पहले वैल्यू को उठाओ लास्ट में बच्चे, वैल्यू को सबसे लास्ट में उठाओ। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 14 वैल्यू किसकी? तीनों का जोड़ 10.5 की। 14 वैल्यू किसकी? 10.5 की। बताने किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू 4.5 की। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो बच्चे, काटना नहीं, उड़ा दो, सही है ना। किस पे कैंसिल हो गया? 9 पे। 9 5 45, 9 एकम 9, गलती हो गई भाई, 9 पे कैंसिल नहीं होगा, 15 पे, ठीक है ना। 7 पे कर दो, 7 एकम 7, 3 7 5 35, 7 2 14, 15 गुना में 3 45, 3 गुना में 2 6, कितना आ गया? 6 आ गया। डी इज राइट आंसर। कितना आ गया बच्चे? डी इज राइट आंसर। हाँ, सबसे पहले बच्चे, हाँ जी, हाँ दिल्ली हुआ करेगी बच्चे, तो मैं बात करूंगा एग्जामपुर से। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि एडवांस स्टार्ट करवा दो बच्चे, मैं एग्जामपुर से बात करूंगा, समझ रहे हो ना। सारी चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती दोस्त, वरना तो पता नहीं मैं तो क्या क्या करना चाहता हूँ। चलिए बच्चे, ये बताओ तीनों का जोड़ कितना है? 10.5। तीनों का जोड़ कितना है? 10.5 रेशियो के अनुसार। अगर तीनों का जोड़ 10.5 है, ए और बी कितना है? आपसे सी पूछा है ना बच्चे, ए और बी कितना है? 6 है। तो अगर मैं 6 उठा के उस साइड ले चलूं तो 4.5 आ गई सी की वैल्यू। रियल में बताओ वैल्यू क्या है? 14। तीनों का जोड़ 14, वैल्यू किसकी? 10.5 की चाहिए, किसकी? सी की वैल्यू। चलो बच्चे, गजब के धुरंधर हो आप यार, गजब के धुरंधर हो। लाजवाब जिनको बोलते हैं, लाजवाब होता है जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब होता है जिसका कोई जवाब ना हो, बिल्कुल। ओके, ये बताओ बच्चे, a/4, b/5, c/6, d/8 हो तो ABCD का रेशियो। मैंने आपको क्या बोला था? बंदे की कंडीशन पूरी करो, तीनों पलड़े बराबर हो जाने चाहिए। बताओ ए की जगह क्या रखूं मैं? ए की जगह क्या रखूं? 4 रख दूं। सबको पता है 4/4 1 होता है। बी की जगह 5 रख दूं, 5/5 1 होता है। सी की जगह 6 रख दूं, डी की जगह 8 रख दूं। बताओ तीनों पलड़े बराबर है ना? 4/4 भी 1, 5/5 भी 1, तीनों पलड़े बराबर है। तो 4 5 6 8, 4 5 6 8 कौन सा? ए इज राइट आंसर। 4 5 6 8 कौन सा? ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी आएंगे, दिखने में बहुत इजी रहेंगे, बट हर एक बच्चा ठीक नहीं कर पाएगा, हर एक बच्चा ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं बच्चे। ये बच्चे इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आगे मिलेगा। अगली सीट पे हिंदी में ये लो, अगली सीट पे हिंदी में आ गया, ये लो, सही है ना। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा। इंग्लिश वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इंग्लिश वालों के साथ इसलिए नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है बच्चे, हिंदी हमारी मातृभाषा है। चलिए मेरे वीर, चलिए मेरे वीर। हाँ, एक बच्चे आज बहुत ही, कल शाम को बड़े दुख का संदेश मिला, डूबते को तिनके का सारा। हाँ, ये डूबते को तिनके का सारा है। रामविलास पासवान जी, ठीक है ना, अपने कौन से मंत्री थे? ठीक है बच्चे, रामविलास पासवान जी कौन से मंत्री थे? बिहार का बहुत बड़ा नाम, ठीक है ना, बिहार के अंदर तो बहुत बड़े नाम। बड़ी दुख घटना रही, उनका निधन हो गया कल शाम को ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। हाँ, हेलो जी, राम जी 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 जी, मैं क्लास में बाद में बताता हूँ सर, क्लास में। हाँ जी, तो अब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा था बच्चे? हाँ, ओके, चलिए बच्चे, बिल्कुल फूड मिनिस्ट्री में थे, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बात है। खाद्य एवं प्रसारण मंत्री। और मेरे विचार से एक ऐसा बंदा हर टाइम राज में रहा, जहां राज रहा, राज के अंदर तो रहा बंदा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, एक लड़के को राशि का चौथा हिस्सा मिलता है, एक लड़के को कुल राशि का बोलना था यार, एक लड़के को कुल राशि का, एक लड़के को कुल राशि का चौथा हिस्सा मिलता है, और एक लड़की को बाकी राशि का 5वां हिस्सा मिलता है, और फिर शेष राशि समान रूप से वितरित की जाती है। चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, ऐसा कुछ भी नंबर मान लो, जो 4 और 5 जिसके पढ़े दोनों है 100 मान लिए, मान लो सारे 100 रुपए हैं, मेरे पास टोटल 100 रुपए बच्चे, तो मैं एक लिख रहा हूं बॉय लड़का और एक लिख रहा हूं लड़की, तो 100 रुपए का चौथा हिस्सा मिलता है बच्चे लड़के को, तो 100 का चौथा हिस्सा होता है मेरे वीर 25 रुपए मिले लड़के को। कितने बच गए? 75। बाकी बचे हुई का, बाकी राशि का 5वां हिस्सा लड़की को मिलता है, 5वां हिस्सा 1/5, यानी 15 रुपए लड़की को मिले। अब ये बताओ, 25 यहां बट गए, 15 यहां बट गए, कितने रुपए बच गए? 40। तो 100 में से 40 अगर चला गया, अभी भी पैसा कितना बच गया? 60। ये बराबर बराबर बटता है, ये आगे समान रूप से वितरित होता है, यानी 30 रुपए इसको मिले और 30 रुपए इसको मिले, तो कुल मिला के लड़के को मिले 55 रुपए और कुल मिला के लड़की को मिले 45 रुपए।
5 पे काट दो, रेशियो 11:9, 11:9। कौन सा ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। शाबाश, ए इज राइट आंसर। बहुत गजब का उत्तर बच्चे। हाँ हाँ, आपकी क्लास मुझको नहीं दिखती वंश जी, क्यों नहीं दिखती बच्चे? ये तो आते तो है यार, ये तो टेक्निकल दिक्कत बता पाएंगे। अभी तो मैडम बाहर गए, पूछूंगा मैं ऐसी बात, क्यों नहीं दिखती आपकी क्लास यार? ऐसे क्यों नहीं दिखती भाई, ऐसे क्यों नहीं दिखती यार? इसका भी हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है क्या? इसका भी हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है दोस्त। हाँ, वो 11 ही था ना जो क्वेश्चन भी करवा दिया, 11:9। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे। हाँ, 999 रुपए की राशि इस बार, चलो बच्चे, 999 रुपए की राशि डिस्ट्रीब्यूट ए बी सी सच ए वे दैट बी गेट्स 2/7 पार्ट ऑफ मनी ए एंड सी। इसका मतलब अगर 7 रुपए ए और सी को मिलते हैं तो 2 रुपए बी को मिलते हैं, ये मतलब होता है, पता है ना, जिससे तुलना हो रही है। बी को 2 रुपए मिलता है बच्चे, बी को 2 रुपए कब मिलता है? जब ए और सी को 7 रुपए मिलते हैं। ए प्लस सी को अगर 7 रुपए मिलते हैं तो बी को 2 रुपए मिलते हैं। आप सबको पता है फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न जो होता है, भिन्न में डिवाइड वाला पार्ट वो होता है जिससे कंपेयर होता है मेरे भाई, जिससे तुलना होती है। हाँ, भिन्न में डिवाइड वाला पार्ट वो होता है जिससे कंपेयर होता है, तुलना होती है। सी को मिलता है 3/8, किसका? ए और बी का, यानी 8 रुपए अगर ए और बी को मिलते हैं तो सी को 3 मिलते हैं। ए प्लस बी को अगर 8 रुपए मिलते हैं, ए प्लस बी को अगर 8 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं। ये बात है बच्चे। अब ये सारे बच्चे बताओ, टोटल रुपए 99 है। और यही बात अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे, यही कोई धुरंधर अगर बात हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ लो भाई। हाँ, फिर कहेंगे हिंदी में हमें नहीं पढ़ाया, हिंदी वालों के साथ नाइंसाफी कर ली। अगर यही बात आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो सुन लो बच्चे, ये बात 99 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई। 99 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई। 99 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि बी को ए और सी की कुल राशि का 2/7। ए और सी को अगर 7 रुपए मिलते हैं तो बी को कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपए मिलते हैं। और क्या बोला? तथा सी को ए और बी का हिस्से का 3/8। सी को मिलता है ए और बी का ये 8, तो ये 3 मिलता है। अब ये सारे धुरंधर ये बताओ, तीनों बंदों का जोड़, यहाँ पे भी तीनों ए बी सी सेम है, तीनों मिला के कहते हैं यहाँ तो हम कमाते हैं 9 रुपए, और यहाँ पे वही तीनों कहते हैं हम कमाते हैं 11 रुपए। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, बंदे वही सेम है, बंदे वही सेम है। एक जगह कह रहे हैं हम कमाते हैं कितने रुपए? 9 रुपए, और एक जगह कहते हैं 11 रुपए। ये तो बात गलत है बच्चे। हाँ, ये तो बात गलत है बच्चे। हाँ, मैराथन करेंगे बच्चे, बिल्कुल करेंगे दोस्त। अंकित भाई बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए, जितना हो सके कोशिश करूं। हाँ, जितना हो सके आपके लिए मैक्सिमम अच्छे से अच्छी कोशिश करूं बच्चे। ये बताइए, यहां पे तीनों का जोड़ 9 है और यहां पे तीनों का जोड़ 11 है, दोनों हमें बराबर करने पड़ेंगे। क्या मैं इसमें 2 जोड़ दूं या उसमें 2 घटा दूं? रेशियो के अंदर एक ही बात मना करना है, शाबाश। हाँ, यूपीएसआई बैच के अंदर भी कराएंगे बच्चे, एडवांस इस टाइप का आता है, बिल्कुल कराएंगे बच्चे। यूपीएसआई बैच के अंदर भी जिस तरीके का एडवांस आता है उस तरीके का पक्का कराएंगे, उससे ज़्यादा लेवल का करवाएंगे, ठीक है ना। ये बताओ सारे बच्चे, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं या 2 घटा दूं, गलत बात है। रेशियो के अंदर एक ही बात का ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं होता बच्चे। रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है। रेशियो के अंदर हमेशा गुणा करनी होती है। तो बताइए ऐसा क्या नंबर दोनों की टेबल में आता हो? 99, तो इसको किससे गुणा कर दूं? 11 से। इसको 11 से गुणा करो तो 11 गुणा में 2 22, और 11 गुणा में 7 77। इसको किससे गुणा कर दूं बच्चे? 9 से, तो 9 गुणा में 3 27, और 9 गुणा में 8 72। अब ये पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है बच्चे, ये वैल्यू बन चुकी है, घटा सकते हो, अब कुछ भी करो चाहे। ए का हिस्सा कितना है बोलो बच्चे, बी का हिस्सा कितना है बोलो बच्चे, और सी का हिस्सा कितना है? तो सी का कितना है भाई? 27 रुपये। आगे बताओ, बी का कितना है? 22 रुपये। अब बताओ, सी का इसमें से 27 है तो बच कितना गया? 50 रुपये, एक ही हो गए। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है। सारा पैसा कितना? 9900। वैल्यू का यूज लास्ट में करो, नोट किया? पूरे अर्थमेटिक के अंदर एक बात बताता हूं मैं, वैल्यू का यूज लास्ट में करो। हाँ, वैल्यू का यूज लास्ट में करो, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बच्चे नहीं है। तो बताइए 9900 वैल्यू किसकी? 7 और 2 9, 99 की। बताना किसका है बच्चे, बोलो किसका हिस्सा पूछा था आपसे? ए के द्वारा, तो गुणा में 50 कर देंगे। आंसर कितने का आ गया? 5000। बहुत गजब का उत्तर। कितना आंसर आ गया बोलो बच्चे? 5000। आप सब धुरंधरों को ये दिमाग लगाना था कि सर बंदे तो सेम है ना भाई, ए बी और सी, तो उनको मिल रहे हैं 9 रुपये, और यहाँ पे भी बंदे सेम है, ए बी और सी, उनको मिल रहे हैं 11 रुपये। क्या 9 और 11 बराबर है? बताओ बच्चे, क्या 9 और 11 बराबर है?
बच्चे 9 और 11 बराबर कैसे होते हैं? क्या 9 में 2 जोड़ दें ठीक रहेगा? क्या 11 में 2 घटा दें ठीक रहेगा? नहीं भाई, रेशियो के अंदर नहीं भाई, रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते। रेशियो के अंदर प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाएगा। इसलिए हमने गुणा किया, गुणा करते पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है, इसलिए हमने गुणा किया, गुणा करते क्वेश्चन सेट हो गया। आगे क्या बोला गया बच्चे? हाँ, ये वही जो क्वेश्चन भी बात कर रहे थे दोस्त, ये वही क्वेश्चन जो भी बात कर रहे थे। द वेट ऑफ बिगन एंड सोल्ड आफ्टर ब्रेकिंग इन द रेशियो 3:1 इज 4600 इज अर्नड लेस। अगर कोई धातु थी, अगर उसे हम 3:1 में ब्रेक करके बेचते हैं, ये एक सोने का बिस्किट था, इसका प्राइस क्या था? स्केयर के बराबर था। द प्राइस गोल्ड बिफोर ब्रेकिंग इज, बेचने से पहले पूरी रकम लिखी नहीं है, पूरी रकम ये नहीं लिखी हुई बच्चे। एक ये धातु थी, इसका जो प्राइस है उसके वर्ग के बराबर है, इसके बार के वर्ग के बराबर। ये 3 ग्राम, ये 2 ग्राम और ये 1 ग्राम। सोचो 3 ग्राम सोना जिसको बेचूंगा उससे मैं 9 रुपये लूंगा, आगे हिंदी में से लिखी हुई है। 2 ग्राम बेचूंगा उससे मैं 4 रुपये लूंगा, जिसको 1 ग्राम बेचूंगा उससे 1 रुपये लूंगा। तो 9 और 4 13 और 1 14, इसका मतलब मैंने कुल 14 रुपये में चीज़ बेची। 14 रुपये मैंने कुल चीज़ बेची 3 दोस्तों को। हाँ, 14 रुपये में मैंने चीज़ बेची 3 दोस्तों को। रियल में चीज़ थी कितना ग्राम? 3, 2, 5 और 1 6 ग्राम। 6 ग्राम सोना मेरे कितने का आया था? 36 का। सोचो मेरे 36 की चीज़ आई, 14 में बेची, कितना नुकसान हो गया? बोलो भाई, 22 रुपये का नुकसान हो गया। रियल में कितने रुपये का नुकसान हुआ? हाँ, 4620 रुपये कम कमाए। तो बताओ बेचने से टूटने से पहले कितने की थी? तो 4620 वैल्यू किसकी बच्चे? 22 की। बतानी किसकी है? 36 की। हाँ, इसकी हिंदी में से रकम लिखी मिलेगी। 22 गुणा में 2 44, बच गया 2, 22 से कम 22 और 0 क्या आ गया? 0। 21 गुणा में 6 कितना हो गया बच्चे? 6 कम 6 126 का 6 किया, 12 कैरी किया। 21 गुणा में 3 63 और 12 75, बिल्कुल 7560। 7560 कौन सा ऑप्शन बच्चे? सी ऑप्शन। 7560 कौन सा ऑप्शन बच्चे? बोलो सी ऑप्शन। हाँ, 7560 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सी ऑप्शन। अभी जो एक बच्चा बोल रहा था, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोने का मूल्य, अब रकम पढ़ो ध्यान से, ध्यान से हिंदी में रकम पढ़ो बच्चे। हाँ, ध्यान से हिंदी में रकम पढ़ो। हाँ, सोने का मूल्य बार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल्य उसके बार के वर्ग के समानुपाती है बच्चे। सोने का मूल्य कितना बोलो बच्चे उसके? हाँ, गोल्ड प्राइस, प्राइस ऑफ गोल्ड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस ऑफ गोल्ड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सोने का मूल्य उसके बार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल्य उसके बार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है? एक सोने को 3:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, एक सोने को 3:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4620 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ये वैल्यू, ये नोट करिए आपने। अरे पूरे अर्थमेटिक को बांधने की कोशिश करो बच्चे, पूरे अर्थमेटिक को। हाँ शाबाश, पूरे अर्थमेटिक को बच्चे। हाँ बताओ किस नेम से है सर? एसएससी एग्जामपुर बाय राजेश लांबा लिखेंगे या ऐसे कुछ लिखेंगे बच्चे, आ जाएगा पूरा। देखो मेरे को ज्ञान भी नहीं है बच्चे। हाँ, बच्चे वैल्यू का यूज लास्ट में करना चाहिए। ये पूरे अर्थमेटिक की बात है। वैल्यू का यूज लास्ट में करना चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी ये पूरे अर्थमेटिक की बात है। वैल्यू का यूज लास्ट में करना चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी ये पूरे अर्थमेटिक की बात है। तो बताइए, सोने का मूल्य उसके बार के वर्ग के बराबर है। मैंने एक दोस्त को 3 दोस्तों को तोड़ के सोना बेचा 3:1 में, तो जिसको 3 ग्राम सोना बेचा उसका 3 का स्क्वायर 9 रुपये लूंगा। 2 ग्राम सोना जिसको बेचा 2 का स्क्वायर 4 रुपये लूंगा। 1 ग्राम सोना जिसको बेचा तो 1 का स्क्वायर 1 रुपये से लूंगा। तो 9 और 4 13 और 1 14 रुपये मैं प्राप्त करूंगा। तीनों दोस्तों को मिलाकर मैंने 14 रुपये में चीज को बेचा। हाँ, अब ये बताओ, ये 3, 2, 5 और 1 6 ग्राम सोना मेरे कितने का आया था? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे 36 का आया था बच्चे। अब 36 की चीज मेरे आई 14 में बिकी, तो नुकसान कितना हुआ? 22। रियल में कितना नुकसान हुआ? 4620। ये वैल्यू किसकी? 22 की। बताओ कितने में खरीदा? तो 36। बताओ बेचा कितने में? तो गुणा में 14। तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। ये कंसेप्ट बड़े अच्छे ढंग से आपको सिखाए गए थे बच्चे। ये कंसेप्ट बड़े अच्छे ढंग से आपको सिखाए गए थे, ठीक है ना। बहुत ही गजब तरीके से कंसेप्ट आपको सिखाए गए थे मेरे वीर, बहुत ही गजब तरीके से सिखाए गए थे ये कंसेप्ट। द सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। 2 दोस्त है रवि और सुमित। क्या क्या नाम है दोस्तों का? 2 दोस्त है रवि और सुमित।
उनकी सैलरी का रेशो 2:3 है, 2:3 है। इफ सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाय 4000, प्रत्येक बंदे की सैलरी, इसकी भी 4000 बढ़ गई और इसकी सैलरी भी 4000 बढ़ गई, इसका मतलब दोनों की बराबर बढ़ी। और नया रेशो क्या आ गया? 40:57। नया अनुपात आ गया 40:57। तो एक तो एक्स का तरीका होता है, एक होता है बच्चे डिफरेंस सेम करने वाला। अगर प्रत्येक बंदे की, हाँ टॉप 50 क्वेश्चन के नाम से लगा दिए, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, प्रत्येक, क्या बोल रहा था, अगर प्रत्येक बंदे की सैलरी बराबर बढ़ी, अगर प्रत्येक बंदे की सैलरी बराबर बढ़ी तो इसका मतलब है दोनों डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम तो है नहीं, ये तो 38 का, ये कुछ और ही है। तो डिफरेंस सेम का तरीका क्या होता है? उल्टी गुणा। डिफरेंस की उल्टी गुणा कर दो बच्चे। टोटल सेम कैसे होता है? टोटल की उल्टी गुणा। यार रेशियो कितना है जी? गुणा करना है, रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं करना। हाँ, किताब 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 कैसे मिलेगी बता देंगे बच्चे, बता देंगे आपको, ठीक है। आज ये बातें मत करो, आज पढ़ाने दो, कल डाउट पढ़ाने दो बच्चे। संडे के दिन आप फेसबुक पे आराम से बातें करना, जो चाहो जैसा चाहो वैसी बातें करना प्लीज़। ये बताइए, हाँ ये बताइए सारे दोस्त, रेशियो के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है? रेशियो के अंदर हमें टोटल सेम कैसे करना है? टोटल की उल्टी गुणा कर दो। डिफरेंस सेम कैसे करना है? डिफरेंस की उल्टी गुणा कर दो। दूध सेम कैसे करना है? दूध की उल्टी गुणा कर दो। पानी सेम कैसे करना है? पानी की उल्टी गुणा कर दो, ठीक है। हर एक चीज़ बच्चे, आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस मंच पे मैं खड़ा होकर हर एक बात नहीं बोल सकता मेरे प्रिय बच्चों, मैं हर एक बात बोल नहीं सकता, हर चीज़ को देखना होता है, ठीक है ना। हाँ, हर चीज हम ऐसे बोल नहीं सकते। चलिए ये बताओ, 2 और 3 का डिफरेंस कितने का? 1 का। इसकी गुणा यहां पे कर दो। 40 और 17 की गुणा, 17 की गुणा यहां से कर दो, तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चे? 17 गुणा में 2 34 और 17 गुणा में 3 51। 1 से गुणा किया तो 40 और 57। अब ये बताओ अंतर कितने का? 40 से 34 कितना कम है? 6। 57 से 51 कितना कम है? 6। रियल में कितना कम है? 4000। तो बोलो बच्चे 4000 वैल्यू किसकी बढ़ी? रियल में बढ़ी कितनी? ये बढ़ी 6 और ये बढ़ी 6, सॉरी रियल में कितनी बढ़ी? 4000। 4000 वैल्यू किसकी? 6 की। बताने किसकी है? सुमित की सैलरी। सुमित की सैलरी बतानी है कौन सी? कुछ नहीं बोला तो पुराने वाले बता दो, 51। कुछ नहीं बोला तो ये लो बच्चे, तो 3 2 6 3। आप सुनो बच्चे, अगर जैसे बच्चा बार बार बोल रहा है कि सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, चाहे बच्चे बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं ना आप, अगर आपने अभी भी आपने स्टार्ट किया ना पढ़ना, तो भी आप आराम से कवर कर सकते हो बच्चे। पढ़ाई हर एक बंदे की वही 3-4 महीने की होती है, हर एक बंदा वही 3-4 महीने ही पढ़ पाता है। चिंता मत करो, अगर बिल्कुल जुनून से सबसे ज्यादा एग्जाम के नजदीक आप पढ़ेंगे ना 3-1 महीने, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर मैं आज से भी लगूं, याद रखना, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, आज से भी लगो ना बच्चे तो भी कर सकते हो। बट आज से का मतलब अब से ही होता है, आज से का मतलब अब से होता है। अगर कोई बच्चा कहे सर मैं कल से क्या तैयारी करने लग जाऊं, कुछ नहीं होगा बच्चे। अगर मैं कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं कल से तैयारी करने लग जाऊं मेरा हो जाएगा, नहीं होगा।
कंफर्म सुन लो बच्चे, अगर आप में से कोई बच्चा कहे कि सर मैं कल से तैयारी करने लग जाऊं मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा। कंफर्म मैं लिख के दे सकता हूं। और अगर कोई बच्चा कहे सर मैं अब से लग रहा हूं, बताओ अब से तैयारी लग जाऊं हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं हो जाएगा। अब अगर आप वादा करते हो ना, आज से नहीं अब से अगर आप वादा करते हो ना, पक्का आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बच्चे, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। शाबाश, गजब के बच्चे। चलिए भाई, अब से स्टार्ट तो आज से कर दो बस। सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, क्या बात है। इन स्कूल इन द रेशियो 5:7:8 देयर इज द a proposal to increase the seats by 40%, 50 and 75 respectively. What is will the ratio of increase seats? यार आपने जो है ना बच्चे, मैं उसमें पढ़ाता था ना, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था ना, चौकी बली इंग्लिश बोलता था। आपने मेरी इंग्लिश की ऐसी हिंदी कर दी, आपने मेरी इंग्लिश की ऐसी हिंदी कर दी। अब ऑफलाइन खुल पाएंगे ना तो बच्चे मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है ना। और आपने यूपीएसआई बच्चों वाला, ठीक है ना। अगर मेरे कोई बोलेगा ना सर आपकी इंग्लिश की हिंदी किसने करी, अगर कोई मेरे को बोलेगा ना सर आपकी इंग्लिश की हिंदी किसने करी, तो एक ही नाम आएगा, यूपीएसआई निश्चय बैच, यूपीएसआई निश्चय बैच, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी इंग्लिश की आपने हिंदी कर दी। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखने दो दोबारा मेरे को, अब ऑफलाइन खुलने वाला है, मेरे को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखने दो प्लीज। एक स्कूल के अंदर मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स की रेशियो क्या था, 5-7-8। ये है मैथ्स बच्चे, ये है फिजिक्स और ये है बायोलॉजी। उनका रेशियो क्या था, 5-7-8, 5-7-8, 500, 700 और 800, ठीक है ना। ये लो बच्चे, ये सीट थी। देयर इज प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 40%। यहां पे 40% सीट बढ़ गई, तो 500 का 40% होता है 200, यहां 200 सीट बढ़ गई बच्चे, ठीक है ना। आगे बताइए, 50% बढ़ गई किसकी, 300 का 50% होता है 350 सीट, ये बढ़ गई। आगे क्या होता है बच्चे, ये भी बढ़ गई। 75% होता है 3/4, 3/4, 600 सीट यहां पे बढ़ गई, 600 सीट यहां पे बढ़ गई। तो बताइए नया टोटल का रेशियो क्या हो गया, व्हाट विल बी द रेशियो इंक्रीज सीट्स। इंक्रीज सीट्स का सर हम आपसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सर आप बेइज्जती महसूस करा रहे हैं। बेइज्जती महसूस तो आप मेरी कराओगे, बेइज्जती महसूस तो मेरी इंग्लिश का, मैं बिल्कुल साफ हो जाऊंगा। इंग्लिश मेरे को रकम पढ़नी नहीं आएगी बच्चे। आपने मेरी इंग्लिश, अब मैं भी आपकी तरह हो गया, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता बच्चे, बिल्कुल ही पसंद नहीं करना। पहले भी मेरी इंग्लिश आपकी तरह थी और अब तो मेरी और ही वो हो गई। एक विद्यालय में गणित, भौतिक और जीव विज्ञान की सीटों की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में है। इनकी सीटें क्रम से 40, 50 और 75% बढ़ने की प्रस्ताव आया। तो बढ़ी हुई सीटें किस अनुपात में, तो नई सीटों का बताओ बच्चे, बढ़ी हुई सीटें नई किस अनुपात में है, तो ये हो गई 700 बच्चे। ये कितनी हो गई, 1050 और ये हो गई 1400। इनका रेशियो बनाओ बच्चे, इनका रेशियो बनाओ। तो क्या क्या चला गया, 0 चला गया एक, तो 7 पे कैंसिल किया तो 10, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 20 और 5 पे कैंसिल किया तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, बिल्कुल 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, गजब का उत्तर बच्चे, ए इज राइट आंसर, शाबाश। हाँ ओनली हिंदी, बिल्कुल बच्चे, ये लो कर दोगे आप मेरा काम भी, ओनली हिंदी, ठीक है ना, ओनली हिंदी, हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, इसका मतलब तो आप मेरे को ऑफलाइन पढ़ाने ही नहीं दोगे बच्चे, इसका मतलब तो आप मेरे को ऑफलाइन पढ़ाने ही नहीं दोगे, इंग्लिश तो आप सुनोगे नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब तो आप ऑफलाइन पढ़ाने ही नहीं दोगे, 10 साल की मेहनत आप मेरी वो कर दोगे, बिल्कुल। चलिए भाई, चलिए बच्चे, एक थैले में समान संख्या में क्रम से 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनका कुल मान 35 है तो इस थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। कुल रुपए में मान, रुपए में, कुल रुपए में मान है, ये रुपए लेके देखो आगे लिखा हुआ है, कुल रुपए में मान 35 रुपए हैं, यानी उस थैले में कुल 35 रुपए हैं बच्चे। तो बताइए प्रत्येक सिक्कों की संख्या बतानी है। 3 टाइप के सिक्के हैं दोस्तों, 3 टाइप के सिक्के कौन कौन सा, तीन टाइप के सिक्के कौन कौन सा, 1 रुपए का, 3 टाइप के सिक्के हैं बच्चे, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, 3 टाइप के सिक्के हैं बच्चे, 1 रुपए का। अब मौसम बहुत खराब बदल रहा है बच्चे, अब जो है ना ठंड आ रही है, अब बीमार होने के चांस बहुत ज्यादा, अपने आप का ध्यान रखना है बच्चे। अगर एक दिन भी बीमार होगे तो 3-4 दिन बुखार हो गया तो आप सारे बहुत पीछे चले जाओगे बच्चे। थोड़ा सा इंसान के शरीर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, पढ़ने पुढ़ने का कुछ मन नहीं करता, ध्यान रखना। तो सबसे पहले
आप ये जो मौसम आया है ना, ये अब जो फिलहाल जो टाइम है ना, 1 महीना ऐसा टाइम है, अगर आप 1 महीना बीमारी से बचा लोगे ना, अपने आप को बुखार वगैरह होने से बचा लोगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात रहेगी। शाबाश। चलिए बच्चे, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? बराबर टाइप के सिक्के हैं, 50-25 पैसे के सिक्के हैं, समान, एक समान, यानी ये भी एक सिक्का, ये भी एक सिक्का और ये भी एक सिक्का। बनाने क्या है? रुपए। तो एक एक रुपए वाला अगर एक सिक्का हो तो राशि कितनी बनेगी? 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे एक सिक्का हो तो 50 पैसे बनेंगे। कितना आसान है यार। 25 पैसे वाला एक सिक्का तो 25 पैसे बनेगा। कुल कितने बन गए? 1 रुपये और 75 पैसा। रियल में रुपए कितने? 35। तो आपका सबसे बड़ा रूल 35 वैल्यू किसकी? 1 रुपये और 75 पैसे की। तो सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या गुणा में एक एक कर दे, एक एक सिक्का है। ये लो, ये उत्तर आ गया। कैंसिल किस पे करूं बच्चे? 2 जीरो लगा दूं, 2 जीरो लगा दूं बच्चे 7 पे। 7 2 14, कितना हो गया? 7 2 14, 3 7 5 35। 7 पे 500, 500 यहाँ पे 20। शाबाश, गजब का बच्चे 20, गजब का बच्चे 20 उत्तर आ गया। प्रत्येक प्रकार के 20-20 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के 20-20 सिक्के हैं। शाबाश, सिंपल है, धुआं उड़ा देंगे। मैं 2 दिन से बीमार हूं। हाँ, ये ध्यान रखना बच्चे, ये मौसम ऐसा है, बिल्कुल ये मौसम बिल्कुल बच्चे आप में ध्यान रखना, पर बहुत बीमार होंगे इस बार। इस मौसम के अंदर बीमार होना, और बीमार होने का मतलब है आपके 3-4 दिन बच्चे पढ़ाई खराब चली जाना। बीमार होने का मतलब बच्चे 2 दिन बीमार होगा ना, इसका मतलब कि 4 दिन की पढ़ाई गई बच्चे। एक बार फ्लो बनता है ना बच्चे, वो बन नहीं पाता दोबारा। फिर एक बार जो फ्लो होता है दोबारा नहीं बन पाता बच्चे। चलिए बच्चे, अगला जो क्वेश्चन होता है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मान 2 3 4 हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या, इस बार उल्टा दे दिया, यहाँ सिक्कों की संख्या है, ये मान रुपए में है। 3 टाइप के सिक्के हैं, उल्टा क्वेश्चन पिछले का। 1 रुपये का सिक्का है बच्चे, 3 टाइप के सिक्के हैं थैले में। 1 रुपये का, 50 पैसे का, 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ये 3 टाइप के सिक्के हैं बच्चे, ये 3 टाइप के सिक्के हैं, और तीनों का मान, मान मतलब वैल्यू, 2 3, ये सिक्कों की संख्या नहीं है बच्चे, ये वैल्यू है, ये रुपए में वैल्यू, ये रुपए हैं। तो बताओ इनसे सिक्के बनाओ। उल्टा करना बच्चे, पिछली बार सिक्के दिए थे, अब सिक्के बनाने हैं। 1-1 रुपए वाले से 2 रुपए बने हुए हैं, तो सिक्के भी 2 है पक्का। 50-50 पैसे वाले से 3 रुपए बने हुए, तो सिक्के पक्का 6 है बच्चे, क्योंकि प्रत्येक 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनेगा। 25 पैसे वालों से 4 रुपए बने हुए, तो 16, 4 गुना 4 16, पता नहीं, क्योंकि 4 सिक्के बनकर, 4 से गुना क्यों किया? क्योंकि 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनेगा। ये मौसम बहुत बेईमान है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने, मौसम बहुत बेईमान है। आज तो बोल लो, आज तो आप कितना ही मौसम बेईमान बोल दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। कल मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा बच्चे, और मेरा मन भी वो है बच्चे, पता है, मेरा मन भी बहुत वो है, जब आप ऐसे साथ में कमेंट करते रहे तो देखने का मन करता है। कल मैं कमेंट चलवाऊंगा ही नहीं, पक्का वादा है। शनिवार के दिन कल मैं कमेंट आपसे चलवाऊंगा ही नहीं, पक्का। सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। चलिए मेरे वीर, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480। तो 16 और 6 22, 22 और 2 24। 480 वैल्यू किसकी? 24 की। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कुल राशि कितनी थी। तो कुल राशि 4 3 7 और 2 9, कितनी आ जाएगी बच्चे? 20 20 गुणा में 9, 180। कौन सा ऑप्शन? बी आंसर, 180। कौन सा आंसर आ जाएगा? 180, बिल्कुल बच्चे, हाँ 180। कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। सिक्कों वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है, सिक्कों वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है बच्चे, 2 बार देख लेना। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे, आप सारे दोस्त बहुत गजब तरीके से घर में पढ़ के आए। 1 वीक हो गया मेरे को बोलते हुए, 1 सप्ताह हो गया बच्चे मेरे को बोलते हुए कि रेशियो के डाउट फ्राइडे सैटरडे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। पता नहीं क्या उड़ाया आपने। एक मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9-8 के अनुपात में कम करता है, यानी पहले कर्मचारी 9 थे बच्चे, तो कोरोना वायरस की वजह से कर्मचारी अब 8 कर दिए। उनकी तनख्वाह 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। पहले 14 तनख्वाह थी तो अब 15 कर दी। ठीक भाई, तो उसकी कुल तनख्वाह में वृद्धि या कमी का अनुपात बताओ। कुल वृद्धि या कमी, खर्चे में बोलना था, वृद्धि क्या। अब ये सारे बच्चे बताओ, गुणा करेंगे ना। पहले अपने पास 9 आदमी थे और एक बंदे के 14 रुपए लगते थे, अब 8 आदमी और एक बंदे के 15 लगते। गुणा करें, कुछ कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो। 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, आधा किया 4 हो गया, यहाँ पे आधा किया तो 7 हो गया। 7 गुणा में 3 21, 4 गुणा में 5 20। तो क्या आ गया बोलो बच्चे? नया खर्चे का अनुपात था 21 20, यानी पहले खर्चा 21 था तो अब 20 है। बोलो बच्चे, पहले खर्चा 21 था तो अब 20 है। बताओ फ्री के नंबर है कि नहीं है? अरे गजब के फ्री के नंबर है कि नहीं है बच्चे? जब मैथ 3 बार करेंगे ना तो गजब का बच्चे, अगर आप मैथ 3 बार कर लेंगे ना, आपको गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये आसान लगेंगे ना,
धीरे धीरे मैथ से ऐसे 3 बार करेंगे ना बच्चे, चाहे आपका मैथ कितना भी कमजोर क्यों ना हो दोस्तों, वादा करता हूं, चाहे आपका मैथ कितना भी खराब क्यों ना हो, बहुत ही गजब का मजा आएगा आपको, बहुत गजब अच्छा सीख जाओगे मैथ, बहुत ही गजब का मैथ सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बचे। एक चीज नोट कर रहे हो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चनों के आदि कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस के आदि कर रहा हूं आपको। रकम पढ़ो बच्चे, रकम पढ़ो, रकम में उत्तर है, रकम पढ़ो, रकम में उत्तर है। एक वर्ग पहले, पहले पानी पी लेता हूं मैं एक बार, चुपचाप रहना बच्चे। एक वो रोहित बच्चा मानना है तो एक नया खड़ा हो गया, मानवेंद्र यादव। मानवेंद्र यादव, इस मौसम में ये सही है, ठीक है भाई। रम लेने से कोई बुखार नहीं आता। अगर बच्चे मैं आपकी बातें मानने लग जाऊं ना, तो आप मेरे को ऐसा करके छोड़ो, ऐसा करके छोड़ो, मतलब मेरे को घर वाले भी घर में नहीं आने दें। हजार गुना हो गया, बहुत बड़े, शाबाश। एक वर्ग पहले लक्ष्मण और गोपाल का वेतन एक वर्ष पहले, वर्ग नहीं होता, अरे एग्जामपुर के टाइपिस्टो, वर्ष होता है, वर्ष। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल का वेतन 3:4 था। ये लक्ष्मण भाई और ये अपना गोपाल, इनका वेतन का अनुपात 3:4 था, एक वर्ष पहले की बात है, ठीक भाई, मान ली। अगले अलग अलग इनका पिछला और वर्तमान वर्ष के वेतनों का अनुपात क्रम से 4, 5 और 2, 3 है। अब ऐसे लिखना था बच्चे, हाँ हिंदी की भी ऐसी तैसी करते हैं, ये हिंदी में भी ये टाइपिस्ट है ना अपने वाले, हिंदी की भी ऐसी तैसी कर देते। सॉरी, ये क्या था, अगले और पिछले वर्तमान वर्ष का अनुपात, दोनों बंदों के वर्तमान में, मतलब गोपाल की सैलरी लक्ष्मण की सैलरी 4:5 में बढ़ गई, यानी पहले सैलरी 4 थी तो 5 हो गई। गोपाल की सैलरी 2:3 में बढ़ गई। और वैल्यू का यूज, अब कुल इनका वेतन 4160 है, तो अभी लक्ष्मण का वेतन क्या, ये वैल्यू का यूज लास्ट में करेंगे। मैथ पकड़ में आ गया बच्चे, वैल्यू का यूज लास्ट में करेंगे। हाँ, वैल्यू का यूज बिल्कुल लास्ट में करेंगे। इसका मतलब बच्चे, पहले आपकी सैलरी, मान लो आप लक्ष्मण हो, पिछले साल सैलरी पक्का 3 रुपए मान लो, और 4 से 5 बढ़ गई, इसका मतलब 3 वैल्यू मान ले, तो 3 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 4 की। चाहिए किसकी, 5 की। ये लक्ष्मण की मेरे भाई नई सैलरी आ गई। पिछले साल गोपाल की सैलरी 4 रुपए मान लो फिक्स, तो 4 वैल्यू किसकी, 2 की। चाहिए किसकी, 3 की। ये गोपाल की नई सैलरी आ गई, बोलो चलेगा ना। ये पिछले साल का रेशियो है। पिछले साल लक्ष्मण की सैलरी 3 रुपए थी, तो 3 वैल्यू किसकी, 4 की, क्योंकि पिछले साल की तो ये है ना भाई, नए साल की ये है। ऐसे बताओ 4 रुपए वैल्यू किसकी, 2 की, चाहिए 3 की, तो गोपाल की भी नई सैलरी आ गई। आगे गुणा करो, छोटा हो रहा छोटा कर दो, 5 गुना 3 15, 15 गुना में 2 30, और 4 गुना में 4 16, 16 गुना में 3 48। ये रेशियो आ गया भाई बच्चे नया, 15 अनुपात, या छोटा और भी हो रहा है ना, 3 पे 6 पे, 6 5 6 8 48, 5 8 आ गया नया रेशियो, 5 8 आ गया। यानी एक बंदे की सैलरी 5 है, दूसरे की 8 है। वैल्यू कितनी, 4160, 4160 रुपए कुल वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी, 8 और 5 13 की। अभी लक्ष्मण की सैलरी बतानी, लक्ष्मण कौन सा है, पहले वाला, यानी गुणा में 5 बतानी है। 13 3 39, 2 13 गुणा में 2 26 0, 320 गुणा में 5 1600, 1600 इज फर्स्ट ऑप्शन। 1600 कौन सा बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन। 1600 कितना है, फर्स्ट ऑप्शन, शाबाश। 1600 क्या है बच्चे, हाँ मेरी भी कमेंट पढ़ो। हाँ बच्चे, पूजा क्या कह रहे हैं सर, मेरी भी कमेंट पढ़ो। हाँ बच्चे, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बताएंगे बच्चे। 1600, शाबाश। रकम को ध्यान से पढ़ना। चलिए बच्चे, चलिए बच्चे, इंग्लिश तो आप पढ़ने नहीं दोगे, इंग्लिश की तो ऐसी हिंदी करोगे आप मेरी।
यदि एक गत्ते का डिब्बा जो 1 दर्जन शीशे से भरा है गिरा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन टूटे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता। अब देखते हैं आपका दिमाग, यार ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक गत्ते का डिब्बा जो 1 दर्जन शीशे से भरा है, अब ये मत कहना गत्ता है टूटेगा नहीं, ये मत बोल देना, टूट गए मतलब। तो बताओ कौन सा रेशियो, बताओ दर्जन में कितनी वस्तु होती है मेरे वीरों, अरे दर्जन में कितनी वस्तु होती है मेरे वीरों, अरे दर्जन में कितनी वस्तु होती है मेरे वीरों, 12 से। यानी जो नंबर है वो 12 से कटना चाहिए। 2 और 1 3 12 से कटता है, ये रेशियो तो हो सकता है। 3 और 1 4 भी 12 से कटता है, ये भी हो सकता है। 7 और 5 12 से ये भी कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं, ये उत्तर है, मतलब ये नहीं हो सकता। शाबाश, बिल्कुल 3 2 इज राइट आंसर। 12 को आप 3 2 में नहीं काट सकते, 12 को आप 3 2 में रेशियो नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंटों में आएगा। 12 को आप 3 2 में नहीं काट सकते बच्चे, क्यों? क्योंकि 3 2 रेशियो वो सीट कभी पॉइंट में नहीं आएगी। शाबाश। अब हम इस सीट के बिल्कुल एंडिंग पर है, सेकंड सीट उठा लेंगे बच्चे। इस सीट के एंडिंग पर है, सेकंड सीट उठा लेंगे। 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 0.5 किसके बराबर है? अब ये बताओ बच्चे, 2 की पावर 1.5 का मीनिंग समझते हो ना? 2 की पावर 1 पूरी और गुणा में 2 की पावर आधी, पता होगा ना, ये डेट होता है। बेस अगर सेम हो, आज अलजेब्रा में सिखाया था बच्चे, आज अलजेब्रा में गजब तरीके से सिखाया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। आज अलजेब्रा क्लास क्यों ली? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था इस वीक का बच्चे, मैं मेरे वादे पे खरा उतरना चाहता हूं कैसे भी करके। और यहाँ पे क्या है, अनुपात क्या है बोलो बच्चे? 2 की पावर 0.5 है। रेशियो के अंदर जो कट रहा है वो काट दो, कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी 2 की पावर 1 2 होता है, 1 की पावर 1 वो तो 1 बच गया। कौन सा आंसर आ गया? 2:1। शाबाश, 2:1 इज राइट आंसर, सी। हाँ, क्या पूछा था बच्चे? 2 की पावर 1 2 ही होता है, क्या कर दिया आपने? ये कट गया ना बच्चे, आधा है। ये 2 की पावर 1.5 है। 1.5 का मीनिंग होता है 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर आधी, पता है ना? 2 की पावर आधी यानी 1/2। अनुपात ये क्या है? 2 की पावर आधी यानी 1/2। तो बच्चे कट गया, ये तो कट गया, तो 2:1 ही तो उत्तर आ गया। ए इज राइट आंसर। क्या कर रहे हो आप? ए इज राइट आंसर। कौन सा? ए इज राइट आंसर। बी बोल रहे हो, ऐसे बोलते जा रहे हो यार। कर क्या रहे हो? काटना। रेशियो का मतलब काटना होता है, नहीं जानते क्या? रेशियो का मतलब एक नंबर के डिवाइड बाय दूसरा नंबर। या ऐसे कर लो मेरे वीरो, 2 की पावर 1/5 और 2 की पावर 0.5। अरे आपको ये पता है क्या, ऊपर जाता तो पावर घट जाती है। तो बताओ 1.5 में से आधा गया तो 1, तो 2 की पावर 1 बचेगा। नीचे सब नंबर के नीचे 1 होता तो बोलो 2:1। ऐसे भी सोच सकते हैं यार, बहुत तरीके होते हैं सोचने के, बहुत तरीके होते हैं सोचने के। हालांकि ये बात थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की थी, अलजेब्रा में बताया था। ए ऑप्शन है, बी क्यों लग रहे हो? ए इज राइट आंसर। बी। चलिए बच्चे, सारे दोस्त बोलो भाई, 3 प्लस में √2 तथा 12 माइनस में √32 का मध्य अनुपाती पद क्या होगा? मध्य अनुपाती समझ रहे हो ना? बीच वाली सीट खाली छोड़नी पड़ेगी। 3 प्लस में √2 रेशियो x प्रोपोर्शन x और 12 में कॉमन क्या आ जाएगा? 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब होता है 16 गुणा में 2, 16 यानी 4√2 और यहाँ आगे 12 है, फिर 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? 3 माइनस √2, 3 माइनस में √2, 3 माइनस में √2। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह गया? बोलो 3 माइनस में √2। सबको पता है इसकी रिश्की गुणा, इसकी रिश्की गुणा ये होता है मध्यानुपाती। x की 2 बराबर क्या आ गया? 4, 3 माइनस √2 और 3 प्लस √2। ये अलजेब्रा में सिखाया था बच्चे। a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? 1 की 2, 9 में से 2 गया। बोलो बच्चे 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 होता है यार। 7 × 4 28। x की 2 बराबर आ गया 28। अंडर किया दोनों साइड तो x बराबर क्या आ गया? 7 यानी 2√7। 2√7 पता होगा ना? 2 तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2√7। कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बच्चे? बी इज राइट आंसर। ये सारा सिंप्लीफिकेशन का खेल था। ये किसका खेल था बोलो बच्चे? सिंप्लीफिकेशन का खेल था। ये सीट दमदार, ये सीट पूरी बच्चे, ये सीट तो पूरी भाई, एक सीट तो ही पूरी। चलिए बच्चे, एक सीट तो ही दोस्तों पूरी। चलिए दूसरी सीट ये लगा रखी है, एक और जो तीसरी आगे पीछे कर दी होगी। ये लो बच्चे, इतने में पानी पीता हूं।
चलिए जल्दी से कीजिए। सीट खत्म बचे। हाँ हो रहे हैं बच्चे, मलिक जी आपके कमेंट भी शो हो रहे हैं। सीट खत्म, एक सीट तो खत्म। चलो भाई अगली सीट स्टार्ट करते। कैसे हो आप सारे दोस्त? अरे पहली सीट करके कैसा लगा? बेस्ट टीचर वर्ल्ड में आप भगवान से कम नहीं हो। थैंक यू बच्चे, ये आपका नजरिया है दोस्त। आप एक खुद बहुत अच्छे इंसान होंगे। अच्छे इंसान को ईमानदार लोग को हमेशा सारे लोग ईमानदारी दिखते हैं। हाँ, अच्छे को अच्छा दिखता है, बुरे को बुरा दिखता है, ध्यान रखना। अच्छे को अच्छा दिखता है, बुरे को बुरा दिखता है, चोर को दूसरे चोर लगते हैं, अच्छे को हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे। कोई भी बंदा किसी के बारे में बोलता है तो उससे उस बंदे की सोच पता लगती है कि वो खुद कैसा इंसान है, खुद कैसा बच्चा है। चलिए भाई चलो बच्चे, एक आदमी अपनी 8600 रुपए की राशि को 5 पुत्र, एक आदमी के पुत्र कितने हैं? 5 पुत्र, 4 पुत्रियां, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना तथा प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा? यार सिंपल सी बात बताओ। एक तो है आदमी के बेटा सन, एक है उसकी डॉटर, एक उसका भतीजा नेफ्यू। सही बात है ना? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है मेरे वीरों? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? 4 पुत्रियां, 2 भतीजे, छोड़ो बंदे छोड़ो, कितने? प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना। भतीजे को अगर 1 रुपये मिलता है तो पुत्री को इसका 4 गुना नहीं 4 रुपये मिलता है। ठीक है भाई। आगे क्या बोला? प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, भतीजे से 5 गुना यानी 1 का 5 गुना 5 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अब ये बताओ पुत्र कितने? उस बंदे के 5 पुत्र, ठीक है ना। उसके पुत्रियां कितनी? 4। उसके भतीजे कितने? 2। तो सोचो 5 पुत्र है, एक पुत्र को 5 रुपए मिलेगा तो 500 पुत्रों को तो 25 रुपए जाएगा भाई। सहमत हो ना? सारी पुत्रियां हैं 4, एक पुत्री को 4 रुपए मिलेंगे तो 4 गुना 4 16 रुपए यहां चला जाएगा। ये नहीं मानता है, 16 रुपए यहां चला जाएगा। भतीजे कितने? 2, एक भतीजे को 1 रुपए मिलेगा तो 2 रुपए यहां चले जाएंगे। कुल पैसा कितना चला गया बच्चे? रियल में कुल पैसा कितना है? 8600। कुल राशि 8600 है। तो 8600 वैल्यू किसकी? 6 और 5 11 और 2 13 का 3 लिखा, 1 कैरी किया, 2 और 2 4 43 की। बताने किसकी है? तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। प्रत्येक पुत्री को कितना मिल रहा है बच्चे? 4। प्रत्येक पुत्री को मिल रहा है बच्चे 4। 83 200 गुना में 4 800 रुपए। कौन सा आंसर बच्चे? 800। सी इज राइट आंसर। कौन सा बच्चे? सी। शाबाश, सबका 800 800 आया हुआ था। यार कितने गजब के बच्चे हो, कितने लाजवाब बच्चे हो आप, कितने गजब के बच्चे हो आप, बहुत ही गजब के बच्चे हो मेरे दोस्तों, बहुत ही गजब के बच्चे हो। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में हैं। यदि इनमें कुल राशि 390 है, कुल राशि 390 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। 3 टाइप के सिक्के कौन कौन से बोलो बच्चे? 1 रुपए का। 3 टाइप के सिक्के कौन कौन से एक थैले में? 1 रुपए का, ठीक है भाई, और 50 पैसे का, ठीक है, और 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ये 3 टाइप के सिक्के हैं मेरे वीर, ये 3 टाइप के सिक्के हैं। 5, 6, 7 के अनुपात में, 5, 6, 7, 5:6:7, 5, 6 अनुपात में है, 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि कुल राशि है तो राशि बनाओ। ये तो सिक्के हैं बच्चे, ये सिक्के है, इससे राशि बनाओ, सिक्के से वैल्यू बनाओ, धन बनाओ। अब बताओ अगर 1 रुपए वाले 5 सिक्के तो राशि बनेगी 5 रुपए, 50 पैसे वाले 6 सिक्के तो राशि बनेगी 3 रुपए, 25 पैसे वाले 7 सिक्के तो राशि बनेगी बच्चे 8 सिक्के होते तो 2 रुपए बन जाते, यानी 1.75, 1 रुपए और 75 पैसे। कुल राशि कितनी? 390 है। आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 390, 5 और 3 8 1 9, 9.75 की। बताने किसकी है? 25 पैसे वाले सिक्के यानी गुणा में 7। कैंसिल करते हैं धुरंधरो, कैंसिल करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। पॉइंट खत्म कैसे करूं? 2 जीरो लगा दूं, ये लो 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट खत्म कर दिया। 7 पे काट दूं, तेरह पे कट जाएगा, 13 7 13
13 7 91, 13 5 65, 13 3 39। आगे बोलो बच्चे, 75 किस पे काटे? 5 पे काटते हैं। 5 6 30, 5 2 10। क्या बोलने लगे ऐसे? 25 पे काट दे। 25 गुणा में 2 50, 20 200, 25 8, और 28 गुणा में 8, ये तो पॉइंट में आएगा बच्चे। 8 6 48, हाँ 289 आएगा। बिल्कुल बच्चे, ये गलती कर दी क्या मैंने? 8 गुणा में 6 48, 4 12 और 4 16 168। इसमें गलती कहाँ हो गई बच्चे बताओ? ये काटा पीटे में मैं कहाँ गलती कर दी? हाँ बच्चे, ये शीट लगी गलती से, सेकंड कल करा देंगे, सेकंड वाली शीट कल करा देंगे बच्चे प्लीज। उधार लेकर कोर्स खरीदें सर आपके लिए, थैंक यू बच्चे, बहुत आगे जाओगे। ये गलती कहां हो पहले ये बताओ मेरे को, ये गलती कहां हो गई? 390 को 4 बार कटेगा 9 पॉइंट्स। ओके, काटने में गलती होगी बच्चे, 4 बार कटेगा क्या? चलिए बच्चे, ये गलत काट दिया आपने यार, मैं सोच कुछ रहा हूं। चलिए बच्चे, 390 वैल्यू किसकी? 390 वैल्यू किसकी है बच्चे? 5 और 3 8 1 9, 9.75 की। चाहिए किसकी? 25 पैसे वाले सिक्के यानी 7 की। 2 0 लगा दो, और ये 4 बार, तेरह पे काटता हूं बच्चे में। 13 3 39, हाँ वरना सही लिख रहा हूं क्या? 0 13 7 91 होता है। कितना बच गया? 6 13 5 65। सही है ना ये? आगे बताओ और किस पे काटूं? 3 पे काट देता हूं। 3 यहां पे 10 आ गया, 3 यहां पे 3 2 6 1, 3 5 15 25 आ गया। 25 गुणा में 2 50 आ गया 8, बिल्कुल 280 यार, 280। पता नहीं पहले क्या गलती हो रही थी, पता नहीं। 280 राइट आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया। 280 राइट आंसर। पहले पता नहीं कोई गलती हो रही थी मेरे से, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाती है, गलती हो जाती है, आप माफ भी कर देते होंगे मेरे को, ठीक है ना? छोटी मोटी गुणा में मैं गलती कर देता हूं तो आप छोड़ भी देते होंगे। चलिए भाई बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ जल्दी से। हाँ, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के 4 टाइप के सिक्के आ गए, 1 3 5 7 के अनुपात में है। यदि कुल राशि इतना हो तो 25 पैसे वाले सिक्के बताओ। शाबाश, सारे बच्चे करो, सारे धुरंधर करो बच्चे, शाबाश, सारे धुरंधर करो। काटने में गलती हो गई थी बच्चे, पहली बार, सॉरी, काटने में गलती हो गई थी, बिल्कुल। कल के लिए सेकंड शीट छोड़ दी बच्चे, कल के लिए सेकंड, आज ही थर्ड खत्म करें। ये छोटी थी ना थोड़ी। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये 4 टाइप के सिक्के हैं। 1 3 5 और 7 ये सिक्के, ये क्या है? कॉइन सिक्के, ये सिक्के हैं। अब मैं रुपए बना रहा हूं, सोचो बच्चे, अगर 1 रुपए वाला एक सिक्का है तो राशि कितनी बन गई? 1 रुपए। 50 पैसे वाले 3 सिक्के तो राशि कितनी बन गई? 1.5 रुपए। 25 पैसे वाले 5 सिक्के तो राशि कितनी बन गई? 1.25 रुपए। 10 पैसे वाले 7 सिक्के तो राशि कितनी बन गई? 70 पैसे। रियल में बताओ राशि कितनी बनी बच्चे? ये हो गई मेरे वीर 1 और 1 2 और 1 3, 3 रुपए तो पूरे हो गए, 3 और फिर 4 रुपए भी हो गए, 20 पैसे, 4 रुपए 45 पैसे, 22.25, 22.25 वैल्यू किसकी हो गई? 4.45 की। बताने किसकी है बच्चे? 25 पैसे वाले सिक्के कितने गुणा में क्या करना है? 5।
25 पैसे वाले सिक्के कितना में गुणा में क्या कर देंगे 5। बोलो भाई सहमत हो ना? हाँ शाबाश, काट देंगे इसे, काटा पेटी कर लेंगे। हाँ 25 आ जाएगा, शाबाश कर लेंगे ना बच्चे, काटते 25 आ जाएगा। 5 पे कटेगा ये, तो 5 पे बिल्कुल फिक्स जा रही है, 5 पे कटेगा और 5 गुणा 5 कितना आ गया 25। बिल्कुल सही, राइट आंसर। बोलो सहमत हो ना सारे? पहले जैसा क्वेश्चन था ना बच्चे, आसान है कि नहीं है? अब बताओ बच्चे, क्वाइंज वाला पक्का आने के चांस है पेपर में, क्वाइंज वाला पक्का आने के चांस है, तो उड़ा दोगे ना बच्चे, उड़ा दोगे ना सारे आमरो, गजब के तरीके से उड़ा दोगे ना, मजेदार तरीके से उड़ा दोगे ना सारे आमरो यार। बताइए, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, कौन कौन सा बच्चे? 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, कुल 175 सिक्के हैं। नोट करो, इस बार कुल सिक्के हैं, बिल्कुल कुल सिक्के हैं। यदि सभी प्रकार के सिक्कों का मान समान है, मान मतलब रुपए में समान है, तो थैले में उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। 3 टाइप के सिक्के बच्चे, कौन कौन सा? 1 रुपए का, 1 रुपए का और 50 पैसे का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। 3 टाइप के सिक्के हैं और तीनों का रुपए में वैल्यू बराबर है, रुपए बराबर है, ये राशि है रुपए। तो इनसे सिक्के बनाओ बच्चे, कितने कितने बनेंगे? अब सिक्के बनाने हैं, बताओ तो बताओ। 1 रुपए वाले से 1 सिक्का बनाओ, रुपए बनाओ तो सिक्का भी 1 है पक्का। 50 पैसे वाले से 1 रुपए बनाओ तो सिक्का तो 2 है, तभी तो बने होंगे। 25 ये सिक्के 4 है, तो 4 और 2 6 एक 7 सिक्के। रियल में सिक्के कितने? 175। 175 वैल्यू किसकी? 7 की। चाहिए किसकी? कुल राशि कितनी है? 1 2 3, कुल रुपए कितने? 3। तो 7 एकम 7, 2 7 गुना में 2 14, कितना बच गया? 3 7 5 35, 25 गुना में 3 75 रुपए। कितने रुपए बोलो बच्चे? 75 75। शाबाश, बोलो आसान सी बात है ना। क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ था बच्चे, क्या दिया था? क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ था। हाँ क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ था। उल्टा क्या दिया हुआ था बच्चे? उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ था। पहले याद रखना बच्चे, क्वेश्चन की पहचान सुनो। अगर पेपर वाला कुल रुपए देगा, कुल रुपए देगा, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, रुपए बनाने हमें पड़ेंगे। अगर पेपर वाला कुल सिक्के देगा, अगर पेपर वाला कुल सिक्के देगा, तो हमें रेशियो वैल्यू रुपए में देगा, सिक्के हमें बनाने पड़ेंगे। एक चीज आपको बनानी पड़ेगी मेरे वीरों, एक चीज आपको बनानी पड़ेगी। चलिए भाई 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक के क्वेश्चन ऐसे करवा रहे हैं आपके लिए मेहनत, एक के क्वेश्चन की मेहनत करा रहे हैं बच्चे, छोड़ना नहीं है इस बार। रैंक नहीं छोड़नी बच्चे, रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के 3 8 20 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मान, कुल रुपए जो है वो इतने हैं, सिक्के दे रखे हैं, तो इस थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 टाइप के सिक्के बोलो बच्चे, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, 3 टाइप के सिक्के हैं। और यहाँ पे रुपए में कितने? 3 8 और 20 सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के हैं, ये क्वाइंस है, सिक्के हैं। रुपए बनाओ, 1 रुपए से 1 रुपए बन गया, 50 पे 4 सिक्के बन गए, यहाँ पे कितने? 5। ये आपके रुपए आ गए। कुल राशि कितनी? 5 4 और 3 12। रियल में कुल राशि कितनी? 372। 372 वैल्यू किसकी? 12 की। कुल सिक्के पूछे थे, कुल सिक्के हो गए बच्चे 8 3 11 31। कुल सिक्के कितने आ गए? 31। कैंसिल करो, 12 गुना में 3 36, 1 12 एकम 12, 31 31 गुना कितनी आ जाएगी बच्चे? 961 961। गजब का उत्तर बच्चे, गजब का उत्तर। बोलो बच्चे। हाँ अच्छा सर, सैनिटाइजर का यूज कम किया करो, बिल्कुल नुकसान होता ना। हाँ ये कईयों से सुन ली बच्चे, हाँ ये बात कईयों से सुन ली कि सर सैनिटाइजर जो है ना नुकसान करता है। बिल्कुल बच्चे ये बात सही है आपकी, बिल्कुल छोड़ेंगे। करे चले तो नहीं गए ना ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ ये 6 5 तो वो था, ठीक है। चलिए बच्चे, हाँ सैनिटाइजर का यूज अब आदत सी होने लगी यार, हर बार कहीं हाथ टच हो जाता है ना, मैं बिल्कुल सैनिटाइजर यूज करता हूँ। कम कर देंगे बिल्कुल। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या को 11 9 के अनुपात में कम कर दिया गया। इसका मतलब पहले कितने वो थे ऑफिसर? 11 थे, तो अब कितने हो गए? 9 कर दिए, ठीक है भाई। तथा प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को 12 19 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। एक क्वेश्चन किया था पहले, यानी पहले 12 रुपए थे ऑफिसर के, तो अब कितना कर दिया? 19 रुपए उसकी सैलरी कर दी, ठीक है। यदि इस तरह 19,500 की बचत होती है, तो प्रारंभ में सभी ऑफिसर को कुल कितने रुपए का वेतन में दिए जाते थे? पता है बच्चे, ये शायद उल्टी बचत नहीं होनी थी इसके अंदर, बचत नहीं होती बच्चे। इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर तो हमें दोबारा 3 देखो गुणा करो, पता लग जाएगा। 3 3 9, 3 चौक 12, यानी 44 रुपए पहले लगते थे, 57 रुपए अब लगते हैं। इसमें उल्टा क्वेश्चन है, बचत नहीं हो रहा, अब तो ज्यादा खर्चा हो रहा है बच्चे। कितना? 3 7 में से 4 गया 3 और 13 रुपए। हाँ 13 रुपए ज्यादा लग रहे हैं,
तो बोलो बच्चे 195, 19,500, 19,500 ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी किसकी वैल्यू है बोलो बच्चे 13 की। बताने किसके 44 के, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है बच्चे। काटेंगे तो बोलो 13 एकम 13, कितना बच गया 13 5 65। हाँ 1500 की 44 से गुणा करेंगे 2 जीरो, 15 गुणा 4 60, 6 60 और 6 66, कितना आंसर आएगा 66,000। 66,000 एग्जैक्ट 66 आना चाहिए बच्चे। 66 कर दो कोई ऑप्शन, ये लो ये 66 कर लो। हाँ एग्जैक्ट 66,000। पहले खर्चा कितना था एग्जैक्ट 66,000 ये आना था बच्चे, बचत नहीं है ये, खर्चा फालतू होने लग गया। हाँ हाँ 66 आएगा बच्चे इसका उत्तर। हाँ इसका उत्तर 66 कर लेना बच्चे, किसी भी एक ऑप्शन को 66 कर लो, बिल्कुल बच्चे एक ऑप्शन को 66 कर लो, वेरी गुड। ये क्या था रे, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ 7 सही है, 7 सही है, 6 हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको आराम से देखना, इसको आराम से देखना बच्चे। सारे दोस्त ध्यान से, एक बार रकम पढ़वाता हूं मैं, एक बार रकम पढ़ाता हूं। हाँ 66,000। एक 21,200 रुपए को 48 व्यक्ति पुरुष, महिलाएं और लड़के में इस प्रकार बांटा जाता है कि सभी पुरुषों को आदमी, वीमेन, और तीसरी पार्टी कौन है लड़के, बॉयज। कुल मिला के जितने भी आदमी उनको 18 रुपए मिले, जितने भी औरतें उनको 15 रुपए मिले, लड़कों को 20 रुपए मिले। ये कुल राशि इतनी इतनी मिली है, तथा प्रत्येक पुरुष, महिला और लड़कों से मिलने वाला धन 6, 3, 5 है। यानी एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं, तो एक औरत को 3 मिलते हैं, एक 5 मिलते हैं। तो इसका मतलब कुल बंदे कितने, 3। आदमी पक्का 3 है, औरत पक्की 5 है, और ये पक्के 4 है। रियल में है कितने 48, कुल 48 लोग हैं। तो 48 वैल्यू किसकी 5, 4, 9 और 3 12 की चाहिए, किसकी 3 की। बोलो बच्चे 12, 4, 48, 4 गुना 3 12, 4 गुना 5 20 और 4 4 16। ये रियल में ये 48 लोग हैं बच्चे, कुल ये 48 लोग फिक्स हो गए। आगे बताओ रियल में कुल राशि कितनी थी 21,200। अब बताओ 21,200 बांटी कैसे गई, 21,200 रुपए ऐसे बांटे गए, 8 और 5 13, एक कैरी किया, 2 और 2 4 और 1 5 53। किसको चाहिए थे, सबको ही, मतलब प्रत्येक लड़का और महिला। लड़का तो गुणा में कर लो 15, लड़के को कितनी राशि मिली, कुल मिला के लड़कों को सारी राशि मिली 53, 4 पे गया 6,000। कुल राशि 6,000 मिली लड़कों को, और एक लड़के कितने 20, तो 6,000 बटा 20 कितना आ गया बोलो बच्चे 300। एक लड़के को 300 रुपए मिलते हैं, कौन सा ऑप्शन है सी। एक लड़के को 300 रुपए मिलते हैं, कौन सा ऑप्शन है सी। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा, हाँ काफी ज्यादा उलझाने का क्वेश्चन किया गया। महिला को बाद में बताना बच्चे, महिला बाद में, पहले प्रत्येक लड़के को बताना था, प्रत्येक लड़के का पहले 300 आएगा। शाबाश। ये बताओ सारे दोस्त, 18 रुपए मिलते हैं आदमियों को, तो औरतों को मिलते हैं कुल 15 रुपए और बच्चों को मिलते हैं 20। रियल में रुपए थे 21,200। ये वैल्यू किसकी 53 की। बताओ लड़कों की तो गुना में कर दिया, अच्छा महिलाओं की, सॉरी महिलाएं थी भाई, हाँ महिलाएं बताइए हमने, महिलाएं क्या गुना में क्या कर दी हमने 15, तो महिलाओं को मिले 6,000 रुपए, महिलाएं थी कितनी 20, तो महिलाओं को, महिला बाद में 300, बाद में कौन सा 300, शाबाश ए आंसर आएगा, सॉरी ए बच्चे ए, सॉरी ए भाई, ये महिला थी, लड़के वाले तो बाद में थे। अच्छा लड़के का पूछता तो गुणा में 20 आ जाता और भाग में किससे कर देते 16 से। बोलो कर लेंगे ना, हाँ ए इज राइट आंसर बच्चे, ए इज राइट आंसर, शाबाश ये वुमेन थी। चलिए बच्चे, चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगले 8 कहां गया, हाँ ये 8 है, ये 8 है बच्चे। जल्दी से बताओ, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्याएं नए काम करने की संख्या 8 5 1 के अनुपात में है। उनकी मजदूरी 5 2 3 के अनुपात में है। यदि उनके अकुशल मजदूरों की कुल संख्या 20 हो तथा सभी कुल दैनिक मजदूरी 31 8 80 हो, तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या होगी। 3 टाइप के लोग हैं बच्चे, हाँ एक तो है कुशल, अकुशल और किरानी, ये 3 टाइप के लोग हैं। उनकी संख्या है 8 5 1 है, उनकी संख्या है 8 5 1 है, ठीक है भाई। उनकी मजदूरी क्रम से 5 2 3 है। उनकी इसको 5 रुपए मिलते हैं, तो इसको 2 रुपए मिलते हैं, इसको 3 रुपए मिलते हैं। यदि कुल अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है, अकुशल मजदूर, अकुशल यानी ये संख्या 20 है, अगर ये 20 हुई तो बच्चे 20 वैल्यू किसकी 5 की, तो ये 4 है, 20 वैल्यू 5 की तो ये 32 है। बोलो भाई सही है ना, हाँ। तो सभी की कुल दैनिक मजदूरी 31 80 है। कुल मजदूरी कितनी है 3180, ये वैल्यू किसकी
प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी बतानी। 3180 कुल मिला के, तो 32 गुना में 5 इनके रुपए लगेंगे 160, 20 गुना में 2 इनके रुपए लगेंगे 40 और इनके रुपए लगेंगे 4। तो बताओ 3180 वैल्यू किसकी बच्चे? कुल मजदूरी, कुल रुपए हैं 204 की, 204। बताना किसका है? किराने की दैनिक मजदूरी। किराने की दैनिक मजदूरी क्या थी बच्चे? हाँ 3 रुपये गुना में 3, काट दो बच्चे, 3 6 18, 3 2 3 8 24 और किस पे कट जाएगा? 4 पे, 4 1 4 2 4 7 28, 4 पे 4 7 28 3 और 4 9 36 4 5 20, बिल्कुल। अब ये किस पे चला जाएगा? 17 पे। 17 5 पीछे से ज्यादा हो जाएगा, 17 गुना में 4 68, कितना आ गया बच्चे? 68 2 115। पूरा कटेगा नहीं कटेगा? पूरा नहीं कटेगा बच्चे, शायद कोई गलती हो गई काउंटिंग में। आप गलती देख लेना बच्चे, काउंटिंग में ये गलती देख लेना, गलती ना हो जाए। करना ऐसे ही है, ठीक है? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, सेम का सेम ऐसे ही करना। काउंटिंग एक बार आप दोबारा देख लेना यार, ठीक है ना? हाँ कोई गलती हो गई काउंटिंग में, दोबारा देख लेना। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है एक सेम ऐसा क्वेश्चन है, उसकी काउंटिंग आप देख लेना। रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के लिए किराए के बीच 10-7 का अनुपात था। मतलब प्रथम श्रेणी का 10 रुपए किराया लगता है, ये प्रथम श्रेणी का किराया बच्चे, ये द्वितीय श्रेणी का खर्चा। प्रथम श्रेणी का अगर 10 रुपए लगता है तो द्वितीय श्रेणी में 7 रुपए किराया लगेगा, ठीक है? बाद में किराए क्रम से 3 4 और 5 4 के अनुपात में वृद्धि हो गई। अब बताओ ये वाला किराया बढ़ गया, कलर चेंज कर देता हूं बच्चे में, ये किराया बढ़ गया किसमें? 3:4 में, यानी पहले किराया 3 था तो अब कितना हो गया? 4। ये अलग क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। और ये बढ़ गया 5:9 में, पिछले दोनों क्वेश्चन सेम थे, ठीक है? वृद्धि हो गई। यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हो, अब 3:5 के अनुपात में यात्री हैं तो 30,900 किराया प्राप्त होता है। द्वितीय श्रेणी से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए वो बाद की बात है। सबसे पहले बताओ नया किराया कितना हो गया? 10 वैल्यू, नया रेशो बनाओ बच्चे। 10 वैल्यू किसकी? पुराने किराया यानी 3 की, चाहिए किसकी? 4 की। ये नया किराया आ गया बच्चे प्रथम श्रेणी का। आगे बताओ 7 वैल्यू किसकी? 5 की, चाहिए किसकी? 9 की। ये नया किराया आ गया द्वितीय श्रेणी का। कैंसिल करो बच्चे, कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं होगा। 50 और 4 कितना हो गया? सॉरी 50 गुना में 4 200 ना, बिल्कुल। आगे बताओ यहां पे क्या हो गया? 7 गुना में 9 63, 63 गुना में 3 3 3 9, 6 गुना में 3 18, 189। इसका मतलब फिलहाल जो है वो प्रथम श्रेणी का किराया 200 रुपए बच्चे। हाँ हाँ सर अनुराग तुमसे कुछ पूछना है। लाइट नहीं, गर्मी में आलस लग रहा है। ये लोग गर्मी की याद दिला दी बच्चे, मैंने भी ऐसे चला दिया यार, ये मौसम इतना वो है, क्या बताऊं मैं आपको। चलिए भाई, अब 200 रुपये प्रथम श्रेणी का किराया है, 189। बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन किया था ना, पहले किराया 10-7 था, ये किराया बढ़ गया 3:4 में, ये किराया बढ़ गया 5:9 में। तो बोलो 10 वैल्यू किसकी? 3 की, चाहिए 4 की। 7 वैल्यू किसकी? 5 की, चाहिए। लोग नया किराया ये आ गया। अच्छा यात्री कितने कितने श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री है? 3। यहाँ पे 3 यात्री है और यहाँ पे 5 यात्री है, ठीक है बच्चे? तो सोचो 200 रुपये एक बंदे से आते, 3 से नहीं बता सकते क्या? 600 रुपये आएंगे। यहाँ बताओ बच्चे 189 एक से आते, 5 बंदों से कितने आएंगे? गुणा ही तो करनी है यार। 5 बंदों से कितने आएंगे? यहाँ पे 5 बंदों से आएंगे 945 रुपए, चलेगा ना? अब ये बताइए कुल किराया कितना आया? 30,900। ये वैल्यू किसकी? दोनों का जोड़ देना। ये वैल्यू किसकी? दोनों का जोड़ कर देंगे ना? बोलो बच्चे 30,900 वैल्यू किसकी? दोनों के जोड़ की किराया कितना आ जाएगा? 5 4 और 1545 की, सही है ना? 1545 की, चाहिए किसकी? द्वितीय श्रेणी से। द्वितीय श्रेणी से कुल किराया कितना है? 945। कुल किराया कितना है? 945। किलो पूरा कट गया बच्चे 2 पे। ये 20 और 20 की इससे गुणा करेंगे 0, 45 का डबल 90 और 18 18,900। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। शाबाश, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन बच्चे? ए ऑप्शन। चलिए बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है। कई सारे रेशियो इसके अंदर मिक्स किए गए थे, खराब से खराब रेशियो मिक्स किए थे। 3rd सीट आपके लिए उठा लिए। आगे बताओ भाई सारे धुरंधर, जल्दी से आगे बताइए। रमेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी में बस, कार और ट्रेन से क्रम से 5 4 और 10 के अनुपात में दूरी तय किया, ठीक है भाई। तथा तीनों वाहनों से प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 9 12 और 5 है। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपये दिया हो तो उसे कुल कितने रुपए का भुगतान किया? यार कितनी सिंपल सी बात है। सारा में कितना चला? 380 चला। किस रेशियो में चला? 5 4 9 और 10 19, यानी 380 किलोमीटर में चला। ये वैल्यू किसकी? 19 की।
चाहिए किसकी, 5 की। तो 19 20 पे 20 गुना 5 कितना होता है भाई, 20 गुना 5 होता है, ये चला मैं 100 किलोमीटर, और 20 गुना 4 कितना होता है, यहाँ चला मैं 80 किलोमीटर, और 20 गुना में 10 कितना होता है, यहाँ चला मैं 200 किलोमीटर। ये मैंने रास्ता कवर किया, कुल मिला के कितना रास्ता कवर किया, 380 किलोमीटर, ये ऐसे रास्ता कवर किया। तीनों वाहनों से प्रति किलोमीटर किराए का भुगतान, ये प्रति किलोमीटर ये किराया भुगतान किया है बच्चे, प्रति किलोमीटर ये किराया भुगतान किया है। कितने सिंपल सी बात है, प्रति किलोमीटर, यहां से मैंने 9 रुपए प्रति किलोमीटर किराया दिया, यहां 12 रुपए किलोमीटर किराया दिया, और यहां 5 रुपए किलोमीटर किराया दिया। इसका मतलब यहां खर्चा 900 रुपए लगा। कितना आसान सा है, वैसे सीधी गुना कर देनी थी, चलो कोई बात नहीं। तो 720 रुपए ये किराया है और 1000 रुपए ये किराया है। बोलो भाई चलेगा ना। रियल में बताओ, यदि ट्रेन का कुल किराया 80 रुपए दिया, ट्रेन में मैंने 80 रुपए दिया, तो 80 वैल्यू किसकी, हाँ 80 वैल्यू किसकी, ट्रेन वाला कौन सा था, बस, कार और ट्रेन लास्ट वाला, यानी वैल्यू किसकी, 1000 की। तो कुल किराया कितना दिया मैंने, कुल किराया दिया, इन सब का जोड़ कर दो बच्चे, 1000 और 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 26, 2620, 2620। ये लो काट लेंगे, 0 से 0 चला गया, 1 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। और हाँ, और किस पे, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, गुणा करके बच्चे, या गुणा कर लो, सीधी गुणा करके 10 पॉइंट से भाग कर देना, चलेगा ना। 0 से 1 0 लगा देना बच्चे। मेरे विचार से कुछ नहीं था इसके अंदर। हाँ हाँ, विद्यालय छोड़ने, ये कौन सा क्वेश्चन चला गया बीच में, इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन गायब भी कर दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइपिंग टीम से मिलेंगे, टाइपिंग टीम से भी मिलेंगे भी। चलिए बच्चे, ऑप्शन है ही नहीं इसका, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 12 गुना 8 96 होगा। कोई बात नहीं बच्चों, आप कर लेना, कोई गलती हुई है तो 12 गुना 8 96 आप करते रहना है। छोटे छोटे गुना मेरे से कराओगे क्या, हाँ दूसरी वीडियो लगा ली मैडम, दूसरी वीडियो खत्म करने वाले हैं बच्चे। बहुत यूपीएसआई के सबसे अच्छे बच्चे एग्जामपुर में। पूरे एग्जामपुर में बच्चों की ना, पूरे एग्जामपुर में सबसे ज्यादा जो तारीफ होती है ना बच्चे, सबसे ज्यादा जो तारीफ होती है वो किसकी होती है, यूपीएसआई निश्चय बैच की होती है। पूरे एग्जामपुर में सबसे ज्यादा जो तारीफ होती है वो यूपीएसआई निश्चय बैच की होती है। कौन करता है पता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं बच्चे आपकी तारीफ, और कोई नहीं करता। चलिए भाई, और कोई नहीं करता। चलिए हाँ, सर भी करते हैं। हाँ, जब भी हम टीचर मिलते हैं ना बच्चे, मैं टीचर मिलता हूं या रीजनिंग वाले दीपक सर मिलते हैं, तब हम आपकी तारीफ करते हैं। बच्चे रीजनिंग वाले सर भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हम आपस में आपकी बात करते हैं। बहुत तारीफ के लायक बच्चे हो आप, बहुत ही गजब के बच्चे हो रियल में। चलिए भाई, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। लड़के तथा लड़कियों की संख्या 4:3 के अनुपात में थी। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, यहां ध्यान दो थोड़ा सा। अब तक तो ऐसे मजाक की बात चल रही थी, अब ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, और आप रियल में तारीफ के काबिल भी हो। हाँ, अब सुनो बच्चे, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां, ये अच्छा क्वेश्चन है, 4:3 के अनुपात में है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ली तथा कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दिया, जिससे उपरोक्त अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ। बच्चे ऊपर दे रखा था टोटल, इसलिए मुश्किल नहीं, मैं सोच रहा था वैसा मुश्किल नहीं बना, वो अगला क्वेश्चन आएगा। इसमें तो पता है ऊपर दे ही रखा था 1554 टोटल विद्यार्थी है। ये वैल्यू किसकी, कुल बच्चे लड़के और लड़कियां, वैल्यू किसकी 7 की। तो बच्चे इसमें लड़के कितने गुना में 4 कर लेंगे, बॉयज और गर्ल्स आ जाएगा ना, बॉयज भी आ गया गर्ल्स भी आ गया। 7 2 14 1, 7 2 14 1, 7 2 14, 222 गुना में 4 कितना हो गया 888। लड़के हैं बच्चे 888 और लड़कियां 666। इसमें तो ये तो दे ही रखा है, मुश्किल नहीं बना। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले ली, 30 लड़कियां और आ गई तथा कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दिया। हाँ, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, विद्यालय लड़के छोड़ के चले गए, जिससे नया अनुपात 7:6 हो गया। नया अनुपात 7:6 हो गया। इसका मतलब ये 6 और 96, 696 वैल्यू किसकी, 6 की चाहिए, 7 की। बोलो चलेगा ना, यहां वाला पता लग जाएगा ना बच्चे, यहां वाला पता लग जाएगा ना। बोलो 696 वैल्यू किसकी, 6 की। अच्छा क्वेश्चन था, चाहिए किसकी 7 की। तो 6 कम 6, 16 गुना 6 96, यहां कितना आएगा बच्चे 116। यहां पे
हाँ गलती तो नहीं कर दी, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 6 36, 116, 116 गुणा में 7, हाँ कुल कितने आ जाएंगे बच्चे, 7 गुणा में 6 42, 4 कैरी किया, 7 एकम 7 और 4 11, 1 कैरी किया, 7 एकम 7 और 1 8, 812, यानी फिलहाल 812 बच्चे हैं। 812 है तो बोलो कितने छोड़ गए, 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 1 गया 7, यानी 76 बच्चे छोड़ के चले गए, 76 लड़के छोड़ के चले गए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था बच्चे, हाँ 76 बच्चे छोड़ के चले गए, गजब के बच्चे, 76 बच्चे छोड़ के चले गए। एक बार फिर सुनना, एक कक्षा में, हाँ नए टाइप का क्वेश्चन आया बच्चे, आपको पहले ऐसा नहीं कराया था, थोड़ा नया टाइप का आया। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियों की संख्या 4 3 में थी, लड़के और लड़कियों की संख्या 4 3 में थी, तो 1554 वैल्यू 7 की, 4 की, 3 की आ गई ये वाले बच्चे, और 30 लड़कियां नई आ गई और नया रेशियो आ गया 6 7, तो बताओ 696 वैल्यू किसकी, 6 की चाहिए, किसकी, 7 की, ये लो 812। इसका मतलब कितने छोड़ के चले गए, 76, 76, गजब का बच्चे, कितने छोड़ के चले गए, 76, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन हुआ है, हाँ ये तो ऐसे एक काम करते हैं बच्चे, 12 तक कर ले क्या ये, चलो एक और कर लेते हैं, कर लेना। चलो बच्चे इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर तो आज थक से गए यार। सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है, यदि 6 और छात्र सफल हो जाएं तो नया अनुपात 9:1 हो जाता है। बताइए सफल ये है बच्चे पास बच्चे और ये है फेल बच्चे, उनका रेशियो 6:1, 6 बच्चे अगर पास हुए तो फेल हुआ 1 बच्चा, और यदि 6 छात्र और पास हो जाए, अगर 5 बच्चे 6 और बढ़ जाए तो नया रेशियो कितना हो गया, नया रेशियो हो गया 9:1। तो बोलो फेल तो सेम रहेगा ना यार, एक बर्तन के अंदर दूध मिला दिया जाए तो पानी सेम रहेगा, पानी मिलाएं तो दूध सेम रहेगा, 5 बच्चे बढ़े तो फेल सेम रहेगा, ये लो सेम, अच्छी बात है। इसका मतलब कितने बच्चे बढ़े, बोलो भाई 3, ये वैल्यू हो गई। रियल में कितने बढ़े, 6, तो 6 वैल्यू किसकी, 3 की। कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कौन सी, स्टार्टिंग वाली या द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनिंग, कुल बच्चे कितने, गुणा में कुल बच्चे कितने, बोलो बच्चे 10, कुल बच्चे कितने हो जाएगा, 9 1 10, 3 2 20 गुणा 60 आना था यहाँ, ये 60 है बच्चे, 6 मोर नहीं 60 करो वरना 1 0 लगाना हो तो, कुल तो 60, बोलो कितना आ जाएगा बच्चे, 20 गुणा में 3 200, 200, कितना आंसर आएगा 200। पहले अब कितने बच्चे बोलो, 200 200 बच्चे हैं। हाँ पुराने वाले पूछे, पहले वाले कितने, तो गुणा में क्या करेंगे 7, गुणा में क्या करेंगे 7, तो कितना आएगा 140 140, पुराने पूछे तो 140, और नए बच्चे कुल कितने हो गए, बोलो भाई 200 200, हाँ नए बच्चे पूछे तो 200, शाबाश, 1 0 और लगा देना, हाँ 60 था बच्चे, 6 बच्चे और आगे। चलिए ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा है बच्चे, आपको करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इससे आगे कल करेंगे बच्चे, 14 नंबर, हाँ कल तो सबसे पहले उस शीट को उठाएंगे, इसके बचे हुए पहले 200, हाँ शाबाश, पहले उस शीट के करेंगे बच्चे, पहले तो उस शीट के करेंगे और फिर बचे हुए इसके ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप कहते हो ये करवाना हो, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ जाए बच्चे, ये मेरे विचार से एक बार कम पल्ले पड़ेगा, है क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। कल जो है ना, कल वाले तीसरी सीट, सबसे पहले थर्ड सीट करेंगे, फिर इसके बचे हुए करेंगे। एक परीक्षा में पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। अगर 25 बच्चे पास होते हैं और फेल होते हैं 4, पास होते हैं 25 और फेल होते हैं 4, ठीक है भाई। यदि 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, 5 बच्चे और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, इसका मतलब पास 7 बढ़ गए बच्चे, क्योंकि 5 जो नए आए ना वो भी पास में आ गए, क्योंकि 5 7 बच्चे पास में आ गए, 2 फेल में। ये सोचने वाली बात है, कल आपको सिखाई जाएगी। नया रेशियो 22:3 हो गया, नया रेशियो 22:3 हो गया, ये क्रॉस गुणा, ये बच्चे कल सिखाएंगे अच्छे ढंग से। 22 गुणा में 2 44, ये माइनस का 44 है, 7 गुणा में 3 21 प्लस का है, अंतर करेंगे जुड़ जाएगा, इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 65 का। अब बोलो बच्चे 75 और 88, 75 और 88 का अंतर कितने का हो गया 13 का। तो बताओ बच्चे कुल बच्चे, कुल छात्रों की संख्या, पुराने वाले पूछे तो 25 और 29 थे, तो कितना आ जाएगा बच्चे 13 5 65, तो 150 में से 5 कम हो गया 145। पुराने बच्चे 145 थे, नए 150, पुराने 145 थे, नए 150। कल कराऊंगा बच्चे अच्छे ढंग से। इस सीट के अंदर कौन कितने क्वेश्चन बच के देखना, आज थोड़ा सा थकान सी ज्यादा हो गई। इस सीट में क्वेश्चन है भाई, ये 14 नंबर था, दोबारा करवाएंगे। इस सीट में टोटल है 20 क्वेश्चन, लास्ट से लगेंगे 20 से लेके 6 क्वेश्चन तो ये करवाने हैं। सबसे पहले कल बिना कमेंट देखे, सुनो बच्चे, हाँ कल जो है ना बच्चे बिना कमेंट देखे, कल बिना कमेंट देखे मैं सीट नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। पहले 3 करवाएंगे, फिर इसके लास्ट के 6 क्वेश्चन करवाएंगे। परसों मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं बच्चे, संडे को मिलते हैं फेसबुक पे।